तो बेटा बायो डीप डाइव सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, मल्टीपल एलिज्म मैंने यहाँ पे ऐड करना भूल गया बट आज उसको हम कवर करेंगे। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का बेटा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये जो है हमारा लेक्चर 2 है और पिछले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कवर किया था। मैंने उसको थोड़ा सा एक बार जो है रिवाइज कर लेते हैं, उसको हम रिविजन कर लेते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मैंने क्या पढ़ाया था बेटा, आपको बताया था कि सिंगल जो है जीन यानी कि सिंगल जो हम किसकी स्टडी करते हैं बेटा, फैक्टर की स्टडी करते हैं, ठीक है। और फैक्टर के जो दोनों ट्रेट हैं कौन से, जो डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है बेटा, और जो रिसेसिव ट्रेट हैं, इसके बारे में हमने जो है स्टडी किया था। हमने देखा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट के बाद जो है F1 के बाद हमने F2 का जो है हमने फिनोटाइपिक रेशियो देखा था बेटा, ठीक है, और जीनोटाइपिक रेशियो देखा था। आपको बताइए फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, F1 का 3:1 होता है और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है। जो पेरेंट से बेटा वो क्या थे, प्योर लाइन लिए थे उसने, आपको पता ही होना चाहिए प्योर लाइन क्या होता है। होमोजाइगस जो है होमोजाइगस क्या होते हैं, या तो ये हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। होमोजाइगस मतलब प्योर लाइन, यानी कि जिसके दोनों फैक्टर यानी कि जिसके दोनों जो एलील्स हैं वो सेम कॉपी वाले हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, होमोजाइगस प्योर लाइन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये पिछले लेक्चर में मैंने करवाया था, अगर आपको इसको इन डेप्थ देखना है तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हो। आज हम कवर करने वाले हैं, चलो शुरुआत करते हैं। टेस्ट क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बेटा हमने कवर कर लिया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने जो इन जनरल कवर किया था, हमने क्या कवर किया था, ये हो गए पेरेंट्स हो गए, ठीक है, यही देखा था हमने, है ना। इन जनरल पहले हम इंट्रो ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो है F1 जनरेशन, फिर F1 जनरेशन का बेटा हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो है सेल्फ क्रॉस, और सेल्फ क्रॉस करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला था बेटा, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाले जो हैं क्या थे, ये वाले थे बेटा टॉल, और ये वाले क्या हो जाएंगे, ड्वार्फ हो जाएंगे। तो जो डायरेक्ट फिनोटाइप देख के पता चल रहे हैं उसका हमने क्या बोला था, फिनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक जो रेशियो आ रहा था बेटा, क्या आ रहा था आप देख सकते हो, आप खुद ही बताओगे मेरे को। ये हो गए 1 और ये था 2 और ये था 1, तो ये था 1 2 1, तो 1 और 2 कितने हैं, 3 टॉल थे बेटा और एक क्या था, ड्वार्फ था। ये मैंने पिछले उसमें कवर करवा दिया है, अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो आप पिछला देख सकते हो आराम से। फिर इसके बाद है जीनोटाइप, ये वाला बेटा क्या है, जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जब हम ये देखते हैं कि कौन से एलील है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, हम प्योर लाइन और हेट्रोजाइगोसिटी देख रहे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं बेटा। तो जीनोटाइपिक रेशियो कितना आया था, 1:1 आया था। ये इन जनरल था। ये इन जनरल क्या बताया था मैंने बेटा, मैंने बताया था ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, फिर से रिवाइज करवा दिया इस बहाने, चलो ये भी बढ़िया हो गया। अब बात आ जाती है कि टेस्ट क्रॉस। देखो टेस्ट क्रॉस जो होता है बेटा, टेस्ट क्रॉस एक्चुअल में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे देखो, ये जो टॉल है, ये दोनों टॉल है बेटा, ये क्या है, दोनों टॉल है। इवन एक होमोजाइगस है और एक हेट्रोजाइगस है ना, ये दोनों क्या है, टॉल है। तो हम देख के नहीं पता कर सकते कि ये प्योर लाइन है कि नहीं, है ना। फॉर एग्जांपल एक टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है, वो आप देख के तो नहीं बता सकते ना इसका जीनोटाइप, तो आप इसका जीनोटाइप नहीं बता सकते देख के, आपको फिनोटाइप तो पता है, यानी कि देख के तो पता चल रहा है कि ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, बट इसका कौन ये है और कौन हेट्रोजाइगस है आपको नहीं पता बेटा, आपको नहीं पता। अब जीनोटाइप को टेस्ट करने के लिए, उसकी प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए, उसके प्योर लाइन और हेट्रोजाइगसिटी को टेस्ट करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं बेटा, हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो टेस्ट क्रॉस का पहले हम देखते हैं पर्पस क्या है। पर्पस बेटा होता है इसका टू टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ अननोन प्लांट। हम प्लांट के केस में अननोन ऑर्गेनिज्म कर लो आप, ठीक है, अननोन ऑर्गेनिज्म। ये जो फिनोटाइप तो आपको क्लियर है, बट इसका जो जीनोटाइप आपको क्लियर नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, ठीक है बेटा। इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं, ठंडे दिमाग से समझते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये टॉल प्लांट है ना, ये टॉल प्लांट है और ये भी टॉल प्लांट है। अब हमें नहीं पता कि भाई कौन क्या है और कौन क्या है, हमें ये पता नहीं, ये देखो क्वेश्चन मार्क में है। आप ये मत सोचना कि सर आपने तो लिख दिया, देखो देखने पे नहीं पता चल रहा ना, देखने पे दोनों क्या है, टॉल है, देखने पे दोनों क्या है, टॉल है। तो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, दोनों प्लांट को पहले केस में भी
केस 1 में और केस 2 में। मैं केस 1 यहां लिख देता हूं और केस 2 इधर लिख देता हूं, ठीक है, केस 2 में इधर लिख देता हूं। ओके, ये लो, केस 1 में फॉर एग्जांपल ये एक टॉल प्लांट है, ये टॉल प्लांट हो गया और मैंने इसको ड्वार्फ के साथ कर दिया बेटा। हर एक केस में हम ड्वार्फ के साथ करते हैं। इस वाले को हम क्रॉस करेंगे ड्वार्फ के साथ, इस वाले को हम क्रॉस करेंगे ड्वार्फ के साथ। अब आपको पता है ड्वार्फ का जीनोटाइप क्या होता है, आपको क्लियर कट पता है। ड्वार्फ ऐसा होता है कि आपको उसका जीनोटाइप क्लियर कट पता है, भैया ये होना चाहिए, क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव का जीनोटाइप और फिनोटाइप आप देख के काइंड ऑफ बता सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे ये ड्वार्फ है, तो आपको पता है कि भैया इसमें कैपिटल टी तो होगा ही नहीं और इस केस में दोनों ही स्मॉल टी होंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ये हो गया फॉर एग्जांपल अननोन। अब अननोन में क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, केस 1। अब केस 1 में लेके चल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल क्या था, ये है फॉर एग्जांपल, तो लो भाई हमने क्या कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया और कर दिया ड्वार्फ के साथ क्रॉस। अब अपने को पता है कि सारे के सारे जो प्रोजेनीज हैं क्या आ रहे हैं, टॉल आ रहे हैं, सारे के सारे प्रोजेनी क्या आ रहे हैं, टॉल आ रहे हैं। अगर केस 1 हुआ बेटा, अगर केस 1 हुआ तो सारे के सारे जो प्रोजेनी हैं, सारी के सारी जो प्रोजेनीज होते हैं वो क्या आएंगे, वो एक ही आएंगे, टॉल पे आएंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि ये क्या था बेटा, प्योर लाइन था। ये क्या था, प्योर लाइन था। तो हमें टेस्ट करके इसकी प्योरिटी पता चल गई कि अगर सारी की सारी प्रोजेनी, फर्दर प्रोजेनी टॉल आ रही हैं तो बेटा ये वाला जो है फिनोटाइप और इसका जीनोटाइप क्या होगा, प्योर होगा, होमोजाइगस होगा बेटा, ठीक है। अब हम केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल प्लांट को ले लिया, टॉल प्लांट था, ठीक है। हमें नहीं पता है कि ये था या फिर सेकंड केस था और हमने क्या कर दिया, इसको ड्वार्फ के साथ क्रॉस कर दिया। अब ड्वार्फ के साथ क्रॉस करने का आपको पता ही है, ड्वार्फ का तो जीनोटाइप और फिनोटाइप क्लियर कट पता है। अब इस केस में मैंने सेकंड केस ले लिया। सेकंड केस में मैंने क्या बोला कि अगर ये हो तो क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में बेटा क्या होगा, यहां पे आप देख सकते हो ऑब्वियसली ये कितने टाइप के, ठीक, ये कितने टाइप के वो करेगा, गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ये, ठीक है। और ये कितने टाइप के प्रोड्यूस करेगा, सिंगल टाइप का प्रोड्यूस करेगा। तो इसको हम बनाने के लिए, क्रॉस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। पुनेट स्क्वायर में इसका जो इधर लिख दिया हमने और इस वाले के जो दोनों गैमेट है बेटा मैंने कहाँ लिख दिए, इधर लिख दिए। तो अपने को पता है ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। अगर ये वाला सिनेरियो हो तो 2 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा और 2 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसको भी चेक किया जा सकता है टेस्ट क्रॉस से, ठीक है। तो ये वाला हमने क्या कर दिया, ड्वार्फ के साथ उसको क्रॉस कर दिया। ड्वार्फ के साथ क्रॉस करने पे आपको 2 फिनोटाइप मिल रहे हैं, कौन से, टॉल मिल रहा है एंड क्या मिल रहा है आपको, ड्वार्फ मिल रहा है, टॉल मिल रहा है और ड्वार्फ मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर टेस्ट क्रॉस में एक ही फिनोटाइप आ रहा है फर्दर प्रोजेनीज में, तो जो पेरेंटल होगा, अननोन जीनोटाइप होगा, वो होमोजाइगस होगा, ठीक है। अगर जो है सेकंड वाली प्रोजेनी में, ये देखो सेकंड वाली प्रोजेनी में 2 टाइप के फिनोटाइप आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टॉल और ड्वार्फ आ रहा है, तो इस केस में ये वाला जो जीनोटाइप होगा बेटा ये हेट्रोजाइगस होगा, हाइब्रिड होगा। अब यहाँ पे ये तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, एनसीईआरटी क्या पूछती है वो हम देख लेते हैं यानी कि एनटीए क्या पूछता है वो हम देख लेते हैं। वो क्या पूछेगा कि अननोन जीनोटाइप है कोई प्लांट, अननोन जीनोटाइप है, ठीक है, उसका हमें नहीं पता। फॉर एग्जांपल ये राउंड है जी, ये भी हो सकता है और राउंड ये भी हो सकता है, तो ये अननोन जीनोटाइप है। फिनोटाइप उसका क्लियर है, राउंड है, फिनोटाइप उसका नोन है, फिनोटाइप उसका नोन है, फॉर एग्जांपल राउंड है, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछता है एनटीए नीट, क्या क्वेश्चन पूछता है यहां पे कि फर्स्ट केस में, केस 1 में 2 टाइप के फिनोटाइप आए आगे F1 में, ठीक है, क्रॉस करने के बाद, यानी कि टेस्ट क्रॉस करने के बाद। ऑब्वियसली हमने टेस्ट क्रॉस किया और मैंने आपको बताया था टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, टेस्ट क्रॉस में जो अननोन होता है उसको हम क्रॉस करवाते हैं किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, यही है ना, यही कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट अगर केस में क्या हुआ, 2 फिनोटाइप्स आए इन प्रोजेनीज, तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो बेटा ये क्या इंडिकेट करता है, ये फॉर शॉर्ट ये इंडिकेट कर रहा है
ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो अननोन फिनोटाइप था वो क्या था, हेट्रोजाइगस था। सिर्फ इसी केस में क्या आएगा बेटा, अपने को पता है कि प्रोजेनीज में ये आने वाला है। ठीक है, ये वाले कितने गैमेट प्रोड्यूस करेगा, एक ही टाइप के, और ये वाले कितने टाइप गैमेट प्रोड्यूस करेगा, दो टाइप के। ये तो अपने को पता ही है ना। अब ये वाला क्या हो गया, देखो राउंड हो गया, और ये वाला क्या हो गया, रिंकल्ड हो गया, ये राउंड हो गया। ठीक है, ऐसे बनाते हैं राउंड, ये वाला राउंड हो गया। तो इस केस में अगर दो टाइप के फिनोटाइप आ रहे हैं प्रोजेनीज में, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा अननोन फिनोटाइप था वो क्या था, हाइब्रिड था, दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर रहा था, ये भी इंडिकेट हो गया। दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर रहा था, ये भी इंडिकेट हो गया, हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड का मतलब क्या है, हेट्रोजाइगस हो गया, ये भी इंडिकेट कर रहा है। और क्या है बेटा, ये इम्प्योर है, यानी कि प्योर लाइन नहीं है, इम्प्योर। इम्प्योर मतलब जो जिसमें दूसरा एलील भी है। इस केस में दोनों एलील्स हैं, एक डोमिनेंट है और प्लस में एक रिसेसिव है अननोन जीनोटाइप वाले पेरेंट में। ये हो गया केस स्टडी 1। अब वो क्वेश्चन और घुमा के पूछते हैं, घुमा के क्या मतलब, सेकंड सिनेरियो में पूछते हैं कि जो अननोन जो है वो हमने क्रॉस किया, टेस्ट क्रॉस किया उसका, वो कई बार टेस्ट क्रॉस का नाम भी नहीं लेगा। क्या बोलेगा वो बोलेगा कि अननोन जो जीनोटाइप है बट नॉन फिनोटाइप है, हमने क्रॉस कर दिया होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। वो टेस्ट क्रॉस का नाम भी नहीं लेगा, वो डायरेक्ट क्या पूछेगा कि भाई होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्या कर दिया उसने, टेस्ट वो क्रॉस कर दिया। अब उसने बोला कि जो प्रोजेनीज हैं, इनकी जो प्रोजेनीज हैं उसमें ओनली वन टाइप ऑफ फिनोटाइप आ रहा है, सिंगल फिनोटाइप आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है, सिंगल फिनोटाइप आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, अननोन का जीनोटाइप। तो अपने को पता है कि अगर सिंगल टाइप का अगर फर्दर फिनोटाइप आ रहा है तो ये होना चाहिए। ठीक है, ये अननोन था और ये वाला क्या था, नोन, यानी कि टेस्ट क्रॉस में जो है होमोजाइगस से तो नोन ही होता है। इसमें सारे के सारे क्या आए, राउंड। तो राउंड तभी आएंगे सारे के सारे जब ये वाला क्या होगा, प्योर होगा। ठीक है, तो इससे क्या इंडिकेट हुआ सेकंड केस में, सेकंड केस में बेटा इंडिकेट हुआ है कि जो अननोन जीनोटाइप था वो प्योर लाइन था, होमोजाइगस डोमिनेंट था। दोनों के दोनों जो इसके फैक्टर्स थे, दोनों के दोनों एलील्स थे बेटा, वो सेम थे। तो ये हो गया टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हमने कवर कर लिया है। अब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे बढ़ते हैं। अच्छा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ना एक आपको बता देता हूं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स और नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या होती है। मेंडेलियन जेनेटिक्स इस साइड हम लिख लेते हैं, ठीक है, और इस साइड हम लिखते हैं नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। यानी कि नॉन मेंडेलियन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स का मतलब क्या हो गया बेटा, एक्सेप्शन हो गया। किसका एक्सेप्शन हो गया, मेंडल का। कुछ मेंडल के कुछ रूल थे, कुछ नियम थे, कुछ उसने बताया था कुछ चीजों को। ठीक है, बाद में पता चला कि वो तो क्या है बेटा, वो तो एक्सेप्शंस भी आने लग गए हैं उसके, तो उसको हमने बोल दिया नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस या फिर नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस बोल सकते हो, जेनेटिक्स बोल सकते हो। बेटर वर्ड वैसे इनहेरिटेंस है एज पर एनसीईआरटी। मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस ही लिखते हैं, फिर क्यों गड़बड़ करनी है ना। मेंडेलियन इनहेरिटेंस बेटा, मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग क्या था, नंबर 1, जो एक करैक्टर है दैट इज कंट्रोल्ड बाय दो एलील्स। ठीक है, दो फैक्टर, कौन सा, डोमिनेंट फैक्टर और रिसेसिव फैक्टर। उसने बोला कि दो ही कॉपी होती हैं एक फैक्टर की। ठीक है, डिस्क्रीट यूनिट होते हैं और उसके दो ही अल्टरनेट फॉर्म होती है, एक डोमिनेंट जो एक्सप्रेस करता है F1 में और एक जो एक्सप्रेस नहीं करता F1 में। ठीक है, तो दूसरा क्या आया कि जो डोमिनेंट फैक्टर है वो F1 में क्या करेगा बेटा, एक्सप्रेस करेगा। ये मेंडल ने बताया। तीसरे नंबर पे उसने क्या बोला कि एक ही जो F1 में ओनली वन फैक्टर जो है या फिर जो वन ट्रेट है वो एक्सप्रेस करेगा, ये बताया इसने। फोर्थ नंबर पे क्या बताया कि F2 में जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या आना चाहिए, 3:1 आना चाहिए। ठीक है, और पांचवा क्या बताया उसने कि F2 में जीनोटाइपिक जो रेशियो है वो 1:1 आना चाहिए। ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस बता रही है। अब कुछ कुछ चीजें आ गई हैं नॉन मेंडेलियन के बाद। ठीक है, नॉन मेंडेलियन के पास देखो, करैक्टर जो है इसने बोला
कि करैक्टर जो है, कोई एक करैक्टर, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या हो सकते हैं, बहुत सारे जीन भी हो सकते हैं, ठीक है, और उसकी बहुत सारी मल्टीपल एलील्स भी हो सकते हैं। तो हम लिखते जाते हैं, काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, एक्सेप्शन लिखते जाएंगे, आप बताना कि वो किस किस का एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहा हूं, वो कौन से लॉ को डिफाई करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है दूसरे नंबर पे आता है कोडोमिनेंस, वो कौन से रूल को डिफाई कर रहा है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आता है प्लियोट्रॉपी, वो किसको करता है। फिर उसके बाद आता है मल्टीपल एलिलिज्म, वो किसको करता है। फिफ्थ नंबर पे बेटा क्या आता है हमारा, जो है लास्ट में बचता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वो कौन से में आता है, ठीक है। तो चलो मैं बता भी देता हूं, आपसे पूछ तो लिया ये मैंने। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जो F1 में क्या होता है बेटा, एक ब्लेंडिंग आती है, ब्लेंडिंग आती है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप आता है। हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं इसको कि इंटरमीडिएट फिनोटाइप क्या होता है, ब्लेंडिंग आती है। ये किसको डिफाई कर रहा है बेटा, डोमिनेंस वाले जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो F1 में एक ही क्या होना चाहिए, F1 में एक ही एक्सप्रेस करना चाहिए। तो इसको डिफाई कौन कर गया, पहले वाला कर गया, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है कि भैया F1 में आना चाहिए था डोमिनेंस का एक एक्सप्रेशन, डोमिनेंट फैक्टर का एक्सप्रेशन, जबकि वो नहीं हो पाया, दोनों के बीच का आ गया, पेरेंट्स के बीच का आ गया। तो डोमिनेंस वाला जो लॉ है वो क्या हो गया, डिफाई हो गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो फिनोटाइप है F2 में फिनोटाइप, वो क्या आ जाता है, 1 to 1 आ जाता है। इसको हम देखेंगे, इसको हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या है बेटा, कोडोमिनेंस में F1 में क्या होता है, बोथ पेरेंट एक्सप्रेस करते हैं, बोथ पेरेंटल जो करेक्टर्स होते हैं, बोथ पेरेंटल जो ट्रेड्स होते हैं वो एक्सप्रेस करेंगे। अब ये भी किसका डिफाई आ गया, यानी किसका एक्सेप्शन आ गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। तो मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होना चाहिए, एक ही ट्रेड F1 में एक्सप्रेस करना चाहिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों का इंटरमीडिएट आ गया, ना तेरा ना मेरा, बीच का आ गया, ठीक है। इसके बाद कोडोमिनेंस में क्या आ गया, दोनों पेरेंट का इक्वली आ गया। कोडोमिनेंट मतलब इक्वली डोमिनेंट, आप ये नहीं बता सकते कि रिसेसिव कौन सा है, ठीक। फिर इसके बाद है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, सिंगल जीन जो है, एक ही जीन है, एक ही फैक्टर है, हम ये कह सकते हैं, वो बहुत सारे ट्रेट को, यानी कि बहुत सारे फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है, बहुत सारे फिनोटाइप क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। जबकि मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल ने ये बोला था कि एक डिस्क्रीट यूनिट यानी कि फैक्टर वो एक ही टाइप के ट्रेट को कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जांपल जो है करैक्टर में टॉल हम ले लें तो उसके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जो एक्सप्रेशन हो सकते हैं, या तो टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है। हाइट के केस में, सॉरी, करैक्टर अगर हाइट हो तो टॉल हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। यानी कि जो यहां पे फैक्टर है सिर्फ और सिर्फ हाइट को कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है, हाइट को कंट्रोल कर रहा है। जबकि प्लियोट्रॉपी में क्या है, एक जीन जो है, एक जीन बहुत सारे फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है, बहुत सारे करैक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा प्लियोट्रॉपी का आ गया। इसके बाद है मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म में यहां पे एक्सेप्शन बता देता हूं। यहां पे बताया था कि एक ही, काफ़ी चीज़ें मतलब जानने वाली हैं, ठंडे दिमाग से अपने को देखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है, बट हमें पता होना चाहिए वो, मेरे हिसाब से। करैक्टर जो है मल्टीपलिज्म की हम बात कर लेते हैं कि मेंडल ने बोला, दोबारा सुनो, मेंडल ने बोला कि जो एक ही फैक्टर के मैक्सिमम 2 अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकती हैं। कौन सी हो सकती है, या तो डोमिनेंट हो सकती है या फिर रिसेसिव हो सकती है, 2 ही हो सकती हैं, जिससे कि एक ही करैक्टर कंट्रोल होता है। उसमें एक करैक्टर का एक ट्रेड जो है डोमिनेंट हो गया, दूसरा क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। एक, अगर हम दूसरे शब्दों में बोले, ये तो मेंडल के शब्द थे, अगर मैं आज के शब्दों के अकॉर्डिंग बोलूं, एक ही जीन की मैक्सिमम 2 कॉपी हो सकती है, ये मेंडल ने बोला काइंड ऑफ, ठीक है। कौन सी कॉपी हो सकती है, एक डोमिनेंट एलील हो सकता है और एक रिसेसिव एलील हो सकता है, ठीक है। जबकि मल्टीपल एलिज्म में एक ही जीन की बहुत सारी कॉपी
हो सकती हैं। ये भी एक्सेप्शन आ गया मेंडल का। मेंडल ने बोला भैया एक ही जीन की 2 एलील्स हो सकते हैं, ये एक्सेप्शन आ गया, मल्टीपल एलिज्म। तो ये भी क्या है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। अब एक चीज और है, मेंडल ने बोला था कि एक डिस्क्रीट यूनिट जो है, यानी कि एक फैक्टर है, वो एक ही करैक्टर को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, ये एक ही जीन है, एक ही फैक्टर है, ठीक है। तो एक ही फैक्टर क्या कर रहा है बेटा, वो लेंथ को, हाइट को, यानी कि हाइट को कंट्रोल कर रहा है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पता चला कि भाई बहुत सारे जीन मिलके हो सकता है एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हो। तो ये भी बेटा क्या है, ये भी एक्सेप्शन है मेंडेलियन इनहेरिटेंस का। आज हम पहले पढ़ने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं, नाम से क्लियर है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि डोमिनेंस कंप्लीट नहीं हो पाई। क्या नहीं हो पाई, डोमिनेंस कंप्लीट नहीं हो पाई। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में नाम से ही क्लियर है कि डोमिनेंस नहीं हो पाई। किसका एक्सेप्शन है, लिखते हैं जी, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसका मतलब क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। बेटा किसका एग्जांपल है ये, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। डू नॉट फॉलो या फिर डज नॉट फॉलो मेंडेलियन पैटर्न, मेंडेलियन जो पैटर्न है उसको फॉलो नहीं करता। मैं आपको बताता हूं, ना वो F1 में फॉलो करता है, ना ही वो F2 में फॉलो करता है, ठीक है। वो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, वो मेंडल को फॉलो नहीं करता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सेप्शन किसका है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि एक ही जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जांपल टॉल वो एक्सप्रेस करेगा, ड्वार्फ एक्सप्रेस नहीं करेगा F1 में। जबकि यहां पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट में दोनों का ब्लेंडिंग हो रहा है, जबकि एज पर मेंडल दोनों का ब्लेंडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे एनसीईआरटी पता क्या लिखती है, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिखती है। पहला लिखती है एंटीराइनम, एंटीराइनम, ठीक है। इसके बाद लिखती है 4 o'clock प्लांट। क्या लिखती है, 4 o'clock प्लांट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन क्या है, इसका अदर नेम क्या है, इसका अदर नेम क्या है, रिकॉल करो। देखो मैं बताने में बता दूंगा, मुझे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे 4 o'clock का प्लांट भी जो है आपको नाम बता दूंगा, बट एनसीईआरटी इनके अनदर नाम भी बोलती है, तो आपको वो कमेंट सेक्शन में बताना है और आपको ये बताना है कि लिखा कहां पे है। एंटीराइनम और 4 o'clock प्लांट, ये दोनों केस में सेम ही फिनोटाइप और जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया पेरेंट्स, पेरेंट में प्योर लाइन है रेड, यानी कि दोनों क्या है इसके, आपको होपफुली शायद दिख नहीं रहा होगा, बट आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो इसको। इसके बाद जो है ये भी पेरेंट हो गया, ये वाइट फ्लावर हो गए बेटा, क्या हो गए, वाइट फ्लावर हो गए, ठीक है। इन दोनों का जो है F1 आया बेटा। F1 में एज पर मेंडल क्या आना चाहिए था, एज पर मेंडल आना चाहिए था रेड, कि भाई डोमिनेंट है तो रेड आना चाहिए, एक ही पेरेंटल का करेक्टर आना चाहिए था सामने, बट यहां पे एक अलग ही आ गया, ना तेरा ना मेरा, ना तेरा ना मेरा, किसी का नहीं आया, यानी कि दोनों पेरेंट जो है उनका एक्सप्रेशन नहीं हो पाया, काइंड ऑफ ब्लेंडिंग हो गई, काइंड ऑफ क्या हो गई, ब्लेंडिंग हो गई। तो इसको हमने क्या बोला, ब्लेंडेड इनहेरिटेंस या फिर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, ठीक है। इस केस में ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के केस में क्या होता है बेटा, नन ऑफ पेरेंट्स, नन ऑफ पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस्ड, कोई भी पेरेंटल जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाया F1 में, ठीक है। F1 में कोई भी पेरेंटल करेक्टर, पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो यहां पे ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। अब मेंडल जो है यहां तक नहीं रुके, साइंटिस्ट ने थोड़ा सा और देखा। कमाल की बात है, एक्सेप्शन करते करते मेंडल के लॉ फिर से प्रूफ हो गए। अब वो हम देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल हमने करवा दिया इसका सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस केस में क्या है, यानी कि दोनों ही F1 को हमने एज ए पेरेंट ले लिया और इनका हमने करवा दिया क्रॉस
और रिजल्ट निकल के क्या आएगा, लेट्स सी क्या आना चाहिए। ठीक है, इसका इस साइड लिख देते हैं और इसका इस साइड लिख देते हैं, है ना। ये हो गया आर आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये आर आर। अब यहाँ पे देखो भाई क्या आएगा, पैटर्न क्या आ रहा है यहाँ पे। तो पहले केस में क्या आ रहा है, पहले केस में क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। ठीक है, रेड आ रहा है। और ये वाला क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली F1 के केस में दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो क्या होना चाहिए बेटा, ये पिंक होना चाहिए। इसके बाद जो है लास्ट वाला आ रहा है, लास्ट वाला क्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हो जो F2 है, ये बेटा क्या है, F2 है, ये हो गया F2। अब यहां पे बताओगे फिनोटाइप्स क्या आ रहे हैं, कितने टाइप के फिनोटाइप आ रहे हैं, आप बताओ कितने टाइप के आ रहे हैं। रेड और व्हाइट आ रहे हैं सिर्फ, नहीं, रेड भी आ रहे हैं, व्हाइट भी आ रहे हैं, और कौन से आ रहे हैं बेटा, पिंक भी आ रहे हैं। तो फिनोटाइप कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के हो गए। मैं आपको ये भी बताऊंगा, देखो ये तो समझने के लिए हो गया, सिंपल सा कर लिया, कौन सी बड़ी बात है इसमें। बट नीट कैसे बताता है, नीट कैसे पूछता है क्वेश्चन, ये हम आज कवर करेंगे इस वाले में। ठीक है, नीट कैसे यहां से क्वेश्चन बनाएगा और आपके सामने पटक देगा। और आपने बोला था कि सर मैंने तो पढ़ा था बट मैं कर ही नहीं पाया, तो वो चीज हम मैं आपको बताऊंगा, इन डेप्थ बताऊंगा इसके बारे में। फिनोटाइप अगर क्वेश्चन पूछ ले इसने कितने टाइप के हैं, तो यहाँ पे 3 टाइप के F2 में है, रेड भी आ रहा है, पिंक भी आ रहा है, और क्या आ रहा है, व्हाइट भी आ रहा है। अब पूछता है वो जीनोटाइप कितने हैं, जीनोटाइप्स कितने हैं, तो 1, 2 और 3। जीनोटाइप्स भी कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। अब वो रेशियो पूछेगा, रेशियो, तो रेशियो में सबसे पहले बताओगे फिनोटाइपिक रेशियो कितना है। फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, रेड कितने हैं, पिंक कितने हैं और व्हाइट कितने हैं, तो आप देख सकते हो 1:1 आ रहा है। रेड कितने हैं आप देख सकते हो, 1 है, और 2 कौन से हैं, व्हाइट। 1/4 बोलना ठीक है, 1 बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं रेशियो की बात कर रहा हूं यहां पे, मैं एक्चुअली ट्रू वैल्यू की बात नहीं कर रहा। PR यहां पे कितने हैं फिनोटाइपिक रेशियो में, 1:4, यानी कि 25% रेड आ रहे हैं, फिर उसके बाद 50% पिंक आ रहे हैं, उसके बाद जो है व्हाइट कितने आ रहे हैं, 25% आ रहे हैं। बेटा ये चीज का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद है जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं बेटा, 1/4 है। फिर उसके बाद है हेटेरोजाइगस कितने हैं, 2/4 है, और होमोजाइगस रिसेसिव कितने हैं, 1/4 है। तो अगर आप देखोगे फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो सेम आ रहा है, किस केस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में। ये तो मैंने आपको जैसे NCERT बोलती है, या फिर आपको जो मोस्ट वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी इस तरीके के देखने को मिल जाएंगी। बट जो मेन बात है NTA क्वेश्चन कैसे पुट करता है, हम वो देखने वाले हैं। तो चलो भाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में NTA कैसे क्वेश्चन पुट करता है। अब देखो अपने को पता है F2 पे जा रहे हैं, सीधा F2 पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं जरूरत नहीं, सीधा F2 पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो F2 में क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने पुनीत स्क्वायर बनाया, लॉर्ड पुनीत, ये मैं साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं बेटा, मैं लॉर्ड पुनीत, उसने पुनीत स्क्वायर बनाया था, इसने NCERT में लिखा हुआ है। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, जो पुनीत, जिसने पुनीत स्क्वायर के बारे में बताया था, वो मैथमेटिशियन था या बायोलॉजिस्ट था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में बताओगे आप। तो चलो भाई, ये भी क्या था, हेटेरोजाइगस था, ये भी हेटेरोजाइगस था। अब मान के चलो कि नीट ने क्वेश्चन पूछ लिया कि एंटीराइनम की जो दोनों पिंक फ्लावर हैं, हमने उसको क्या करवाया, क्रॉस करवाया, और कुछ रिजल्ट निकल के आया। अब वो कहता है कि रिजल्ट भाई निकल के आया, वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि क्या रिजल्ट होना चाहिए। तो आप बताओगे क्या रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो पहले केस में क्या आ गया बेटा, पहले केस में क्या आ गया, रेड आ गया यहां पे। ठीक, और दूसरे केस में क्या आ गया, ये है, कोई बड़ी बात नहीं है, यही तो बताया हुआ है इसमें। और लास्ट में क्या आ गया, व्हाइट आ गया। ठीक है, ये आ गया बेटा। अब मैं यहां पे एनालिसिस कर लेता हूं, आप यहां पे लिख लो एनालिसिस शीट। कि ये होगी हमारी कौन सी है, प्रोजेनीज। अब वो देखो F1 F2 की बात नहीं करेगा, वो क्या पूछेगा कि भैया ये हमने क्रॉस करवाया, ये पेरेंटल हो गया, ये प्रोजेनी हो गया, आप बताओ। आपको लगेगा कि सर ये तो होना नहीं चाहिए, ये तो सर जो क्वेश्चन दिए ही नहीं, NCERT ने तो F1 F2 के बारे में बताया, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। पूछेगा, है सेम पैटर्न, क्यों नहीं पूछेगा, पूछना चाहिए उसको। ठीक है, अब यहां पे होता क्या है कि फिनोटाइप कितने टाइप के हैं, कितने टाइप के फिनोटाइप्स हैं, तो मैं बता रहा हूं 3 टाइप के। कौन कौन से हैं, रेड,
पिंक और वाइट। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया कितने टाइप के फिनोटाइप आपको देखने को मिलेंगे प्रोजेनिज में, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद पूछेगा फिनोटाइप का रेशियो कितना है, यानी कि रेड, पिंक और व्हाइट का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे 1:1। मेंडल का कितना था, मेंडल का जो रेशियो कितना था 3:1 रेशियो था। मेंडल का रेशियो यहां पे क्या होना चाहिए 3:1, बट नहीं आया। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेंडल के अकॉर्डिंग क्या रेशियो होना चाहिए था और यहां पे क्या रेशियो आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब उसने पूछ लिया जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइप कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं, ऑब्वियसली होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, ठीक है, हेट्रोजाइगस हो गया और होमोजाइगस रिसेसिव हो गया। ठीक है, तो जीनोटाइप कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के हो गए। और जीनोटाइप का रेशियो कितना आया बेटा, जीनोटाइप का रेशियो आया 1:1। ये क्या हो गया, कैपिटल आर। ठीक है, सेकंड वाला क्या हो गया, हेट्रोजाइगस, और तीसरे वाला क्या हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव हो गया। इतने से यहां पे क्वेश्चन पूछेगा। कुछ क्वेश्चन और पूछ सकता है वो, लेट्स सी और क्वेश्चन कितने पूछ सकता है। होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, परसेंटेज में पूछ लेगा। होमोजाइगस डोमिनेंट कितने परसेंट है, तो बेटा आपको पता है होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, 25% है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है 25% रेड हो सकते हैं, हाँ होंगे, रेड होंगे। इसके बाद जो है वो हेट्रोजाइगस के बारे में पूछेगा। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों एलील्स हों, यानी कि ये, वो कितने परसेंट होंगे, 50% होंगे। इसका मतलब क्या है, पिंक फ्लावर 50% होंगे। हो सकता है वो ये बोल दे कि भैया 100 प्लांट मिले और 100 प्लांट में से 50 प्लांट क्या कर रहे हैं, पिंक फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये कौन सा प्लांट होना चाहिए या फिर कौन सा पैटर्न ये शो कर रहा है। तो इस केस में बेटा कहीं ना कहीं लग रहा है कि अपने को ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हेट्रोजाइगस हो गया, ये वाला हो गया। अब क्वेश्चन एक और आ सकता है कि पेरेंटल, यानी कि पेरेंटल मतलब क्या है, ये अब ये पेरेंटल आ जाएंगे कि पेरेंटल जो फिनोटाइप है वो कितने परसेंट आ रहा है। तो ये पेरेंटल फिनोटाइप ही तो है, ये वाला दोनों क्या है, ये पेरेंटल फिनोटाइप तो है। अब अगर पूछे पेरेंटल F1 और F2 के हिसाब से पूछे, वो भी देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मेरा समझाने का मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ ऐसे नहीं है कि बायो डीप डाइव सीरीज का मतलब ये है कि हम बहुत अच्छे से डिटेल में चीज़ों को देखेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, F1 में क्या आ गया, F1 में पिंक आ गया। ठीक, अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक, रेड आ गया, ऑलरेडी बता दिया था मैंने तो आपको ये वाला। ठीक, ये हमने डब्बा बना दिया, ये एक डब्बा बना दिया, डब्बे के अंदर फिर एक और डब्बा बना दिया, 2 डब्बे लाइनें खींच दी हमने। तो अब यहाँ पे एक इन जनरल आ जाएगी, ये क्या आ गया, F1 आ गया, ये क्या आ गया, पेरेंटल आ गया, और ये वाला क्या आ गया, F2 आ गया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं भैया, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, अब आप इसका आंसर करना आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में करना। F1 किसको रिजेंबल करता है, कौन से पेरेंट को रिजेंबल करता है, डोमिनेंट को या रिसेसिव को, ये आपको बताना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, F2 में हाउ मेनी टाइप ऑफ फिनोटाइप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ये आपको बताने हैं। तीसरे नंबर पे अगर F2 में 1000 प्लांट्स हैं, 1000 प्लांट्स हैं, तो रेड वाले कितने होंगे, पिंक वाले कितने होंगे, व्हाइट वाले कितने होंगे। फोर्थ नंबर पे F2 में अगर 2000 प्लांट्स हैं तो कितने F1 को रिजेंबल करेंगे, कितने पेरेंटल के डोमिनेंट को रिजेंबल करेंगे, ये आपको बताना है परसेंटेज में, और कितने पेरेंटल के रिसेसिव को रिजेंबल करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, ये हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बिल्कुल हाई लेवल एनालिसिस है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन क्या पूछता हूं बता ही लेते हैं ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कोई टेस्ट क्रॉस हो सकता है, टेस्ट क्रॉस में क्या होना चाहिए, इसमें टेस्ट क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, टेस्ट क्रॉस में ये होता है कि भैया देखो क्यों जरूरत नहीं है। टेस्ट क्रॉस किसके लिए था कि भाई ये रेड प्योर लाइन है या फिर ये रेड प्योर लाइन है, बट अपने को पता है कि अगर प्योर लाइन होगा तो ये होगा, ठीक है, अगर इम्प्योर होगा तो पिंक कलर का हो जाएगा। तो यहां पे टेस्ट क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड ऑफ टेस्ट क्रॉस इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अच्छा फिनोटाइपिक रेशियो कितना था, 1:1,
जीनोटाइपिक रेशियो कितना था 1:1। तो फिनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटाइपिक रेशियो इन द केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जबकि मेंडल केस में ऐसा था नहीं था। ठीक है, मेंडल केस में क्या था, फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 था। यहां पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये बेटा हमने देख लिया। अब हम आपको बता देते हैं, जो आगे बढ़ते हैं। क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस एनसीईआरटी सिर्फ इतना बोलती है? क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल कुछ और भी हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल्स इन ह्यूमन या फिर अदर्स, क्या और भी हो सकते हैं? बताओ बेटा। तो हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे शादी हुई एक पर्सन की जिसके घुंघराले बाल थे। कौन से बाल थे? घुंघराले बाल थे, है ना? सही लग रहा है बंदा? ये क्या लगता है आपको? चलो ये हो गया फॉर एग्जाम्पल फादर हो गया, अंकल की शादी होगी आंटी से, है ना? ऑब्वियसली अंकल की आंटी से शादी होगी, और किससे होगी? और इसके हेयर हैं स्ट्रेट, बिल्कुल अच्छी बात है कि इसको स्ट्रेटनिंग करवाने की जरूरत नहीं है। पर दुनिया में ये दुख है कि जिसके पास जो नहीं होता वो उसके पीछे भागता है। ये क्या करवाएगी? पक्का कर्लिंग करवा रही होगी। तो ये होगी हमारी आंटी, यानी कि मदर होगी। ठीक, अब इनके बच्चे, ये होता है बेटा डोमिनेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कर्ली हेयर में हमने क्या कर दिया, इसको डोमिनेंट कर दिया। और ये क्या होते हैं? रिसेसिव होते हैं। एक्चुअल में एक जीन होता है जो बॉन्ड बनाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। अगर वो कैपिटल सी है तो बॉन्ड बहुत सारे बनेंगे और एक जो है ना घुंघराले बाल बन जाएंगे। ठीक है, फिर एक जो यहाँ पे स्मॉल सी है, तो इस केस में क्या होगा बेटा? इस केस में कोई भी जो है यानी कि डाइवेलेंट बोल रहा हूं मैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते हैं ना बेटा, वो बहुत ही कम बनते हैं या फिर बनते ही नहीं है। तो हेयर क्या होते हैं? स्ट्रेट होते हैं। तो हेयर का टेक्सचर है, यहाँ पे हेयर का टेक्सचर एक एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का इन ह्यूमन। अब देखो, होना चाहिए मेंडल के हिसाब से होना चाहिए भैया, जो डोमिनेंट है वो आगे, जो प्रोजेनीज में क्या होना चाहिए? प्रोजेनीज। ये चिंटू किंटू है हमारे, ठीक है, ये हमारे चिंटू पिंटू आगे। अंकल है ना, तो अंकल को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, अंकल थोड़ा सा ईएमआई के बोझ तले मरे हुए हैं, तो बेचारे सैड हो जाते हैं। ये हैप्पी है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर उसको भी ईएमआई भरनी पड़ेगी तो भैया ये भी सैड हो जाएगी। तो अंकल हमारे सैड हो गए हैं और ये आंटी हैं ये हैप्पी हैं। ये बच्चे हैं, बच्चे बाय डिफॉल्ट हैप्पी होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट हैप्पी हैं, yippee। अब देखो यहाँ पे इस केस में क्या होना चाहिए बेटा? इस केस में यानी कि मेंडल के केस में क्या होना चाहिए? यहाँ पे कर्ली हेयर होनी चाहिए, बट यहाँ पे एक डिफरेंट सा ना ब्लेंडिंग आ जाती है, वेवी, माहौल पूरा वेवी। तो आपने ये गाना सुना ही होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? वेवी। क्या आ गया बेटा? वेवी आ गया। यहाँ पे वेवी हेयर आ गए। वेवी हेयर के केस में क्या है आप देख सकते हो, नन ऑफ द पेरेंट्स एक्सप्रेस, नन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस। देखो मैं ये जस्ट समझा रहा हूं आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझाने के लिए, ठीक है? एनसीईआरटी ने ये मेंशन नहीं किया है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, नन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस्ड, ये तो लिख लिया। ये बेटा क्या है? ये एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, तो इसके नीट में आने के चांसेस तो कम है। एनसीईआरटी ने इसको मेंशन नहीं किया। इस एग्जाम्पल पे नीट के जो है क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट देखो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर में क्या है कि डोमिनेंट हो गया प्योर लाइन और ये रिसेसिव हो गया प्योर लाइन हो गया, दोनों का जो है हेट्रोजाइगस आ गया। तो हेट्रोजाइगस के केस में ना तो ये एक्सप्रेस कर पा रहा है कंप्लीटली, ना फिर ये एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है? तो ये क्या आ गया बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हमारा एग्जाम्पल आ गया। एक और एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, सिकल सेल एनीमिया। कौन सा एग्जाम्पल है? सिकल सेल एनीमिया। तो वो भी हम पढ़ेंगे, जब हम सिकल सेल एनीमिया को पढ़ेंगे ना तब हम कवर करेंगे, उस केस में अभी नहीं कवर करने वाले हम इसको, ठीक? तो ये वाला हो गया हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब यहां पे एक और एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं हम, ठीक है? क्या समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहां पे कोई बर्ड है, बर्ड ऐसे ना होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझा रहा हूं आपको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझा रहा हूं आपको मैं। हाँ ये ठीक है, ये लो भाई बर्ड आ गया हमारा, ठीक? कौन सा आ गया? ये ब्लैक बर्ड आ गया। और इस साइड आ गया, अरे फिर से वही बना दे, मैं चूहा बना देता हूं।
ठीक है, इसकी शादी हो गई किसके साथ, वाइट बर्ड के साथ, ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट। अब देखो एज पर मेंडल, फॉर एग्जाम्पल है ये, ध्यान से एक चीज ध्यान रखना, ये फॉर एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम वर्ड बोल रहा हूं, मैं रूल का एक्सेप्शन बता रहा हूं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझाने के लिए। आप ये मत सोचना कि जो इनका जो सर कोट कलर है क्या वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, नहीं, जस्ट फॉर रेफरेंस समझाने के लिए बता रहा हूं। तो एज पर मेंडल क्या आना चाहिए, यहां पे ब्लैक आनी चाहिए, बट होता क्या है बेटा, यहां पे आ जाते हैं ग्रे। तो ब्लैक का है, देखो मुझे तो नहीं दिख रहा क्या है, चलिए ये कर लेते हैं, ठीक है, कोई ब्लैक एंड वाइट कहीं तो होगा। अरे भैया 16 मिलियन कलर्स हैं, मेरे को ग्रे नहीं मिल रहा। चलो जो भी आप समझ जाओ यार, आप नहीं समझ में आ रहा क्या करें, ठीक है चलो आई, एक काम करता हूं, भाई ग्रे कलर ना मिल रहा, दुनिया में अलग ही दुख है। चलो यार ऐसे मान लो, इसको ग्रे मान लो, ठीक है, आप इसको ग्रे मान लो, वैसे तो ग्रे है नहीं, मिल ही नहीं रहा मेरे को, यहाँ मुझे दिख नहीं रहा, कलर ब्लाइंडनेस नहीं हुई कहीं मेरे को। अब यहाँ पे ये क्या आ गया बेटा, कैपिटल बी स्मॉल बी आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैपिटल बी स्मॉल बी तो आएगा, F1 प्रोजेनी आएगी, ये आ गई ग्रे कलर की, आनी क्या चाहिए थी, ब्लैक कलर की, तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो गया, ब्लेंडिंग इसको हम बोल देते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ब्लैक भी आ जाए पैच और व्हाइट पैच भी आ जाए तो किसका एग्जाम्पल होगा, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं, वो एग्जाम्पल होता है बेटा कोडोमिनेंस का, ठीक है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में ये दूसरा है बेटा, मेंडेलियन इनहेरिटेंस में ये दूसरा है। अब हम कवर करने वाले हैं कोडोमिनेंस, ये भी मेंडल का एक्सेप्शन है। कोडोमिनेंस में क्या हो रहा है, कोडोमिनेंस में क्या हो रहा है बेटा, बोथ पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस, बोथ पेरेंटल जो ट्रेड्स हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस इन प्रोजेनी, फॉर एग्जांपल इन F1, ठीक है, वो यहां पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसका ये वो है एक्सेप्शन है, तो बेटा एक्सेप्शन है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का, किसका एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एनसीईआरटी कुछ एग्जाम्पल्स बोलती है। एग्जाम्पल में ये बोलती है कि ये पर्सन और जो है ये पर्सन, ठीक है, ये कोडोमिनेंट होते हैं, ये दोनों एलील्स क्या होते हैं, एलील्स ये क्या है बेटा, कोडोमिनेंट है, क्या है बेटा, कोडोमिनेंट, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं, बट यहां पे मैं आपको अभी नहीं बता रहा। तो कोडोमिनेंस में क्या होता है, F1 में, इन F1 बोथ ट्रेट्स ऑफ यानी कि पेरेंट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होता है, बराबर देखे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक एंड व्हाइट हुआ तो ब्लैक एंड व्हाइट दोनों पैचेस आएंगे इसमें, ठीक है, ऐसा नहीं ग्रे कलर का आ जाएगा, ग्रे कलर की क्या है, ब्लेंडिंग होगी, मिक्सचर हो गया। इस केस में ऐसा नहीं है। तो F1 में क्या है, यहाँ पे दोनों करेक्टर्स एक्सप्रेस हो सकते हैं, और जो F1 होता है दे रिजेंबल बोथ पेरेंट्स। हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखा था कि जो F1 होती है दे डज नॉट रिजेंबल एनी पेरेंट्स, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों पेरेंट को क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है। इसके हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपको एक चीज आपको बता देता हूं कि ये IAIE, आई फॉर इम्यूनोग्लोबिन, ए फॉर एक टाइप का, ये जो पर्सन है इस केस में आरबीसी के सरफेस पे बेटा एक शुगर होती है, क्या होती है, एक शुगर होती है, ठीक है, जो आरबीसी के सरफेस पे शुगर होती है स्पेसिफिक टाइप के, तो जीन उसको कंट्रोल कर रहा है। तो IA जीन कंट्रोलिंग ए टाइप ऑफ शुगर इन ऑन द आरबीसी मेम्ब्रेन। फिर जो IB है बेटा, ठीक है, वो भी क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है,
ठीक है, अब ये डिफरेंट टाइप का क्या बना रही है, शुगर बना रही है। ये जो जीन है यहाँ पे डिफरेंट टाइप के शुगर के सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहा है ऑन आरबीसी की मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अंकल की शादी होती है, एक अंकल ऐसे हैं, ये अंकल जी हैं हमारे, ठीक है, ये अंकल हो गए, ओके, और उसकी शादी हो जाती है आंटी से, ये आंटी होगी, ओके, तो अंकल की आंटी से शादी हो गई। अब देखो ये कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, होमोजाइगस है तो एक ही टाइप के करेगा। होमोजाइगस, ध्यान रखना, होमोजाइगस जो पेरेंट्स होते हैं वो एक ही टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करते हैं फॉर पर्टिकुलर जीन। ठीक है, ये आ गया। अब अपने को पता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा तो वो क्या होना चाहिए, ये। ठीक है, अब देखो भाई होना क्या चाहिए, चलो आरबीसी की बात कर लेते हैं हम। आरबीसी को हम थोड़ा सा यहां बना लेते हैं, ये आरबीसी हो गया। इस पर्सन की आरबीसी देख ली हमने और एक इस पर्सन की आरबीसी देख ली। इस पर्सन की आरबीसी पे क्या था, ए एंटीजन था। कौन सा था, एंटीजन, क्योंकि जीनोटाइप कौन सा है, आई ए है, तो एंटीजन कौन सा है, ए टाइप एंटीजन है। एंटीजन क्या होता है, शुगर ऑन आरबीसी सरफेस, शुगर ऑन आरबीसी सरफेस। ठीक है, आरबीसी मेम्ब्रेन, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे सरफेस पे एक स्पेसिफिक टाइप की शुगर है, दैट इज कॉल्ड ए। कौन जीन कंट्रोल कर रहा है उसको, ए कर रहा है, आई मतलब इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, इस केस में क्या है, यहाँ पे बी टाइप की शुगर है, तो बी टाइप की शुगर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ऐसे स्क्वायर में बना लेते हैं, है ना, तो आप समझ जाना क्या है। अब देखो मेंडल ने ये बोला कि भैया ऐसा है, इस केस में ये जो पर्सन है इसकी आरबीसी पे या तो ए आना चाहिए या फिर बी आना चाहिए, एज पर मेंडल ये आना चाहिए। बट हुआ क्या, दोनों ही आ गए, दोनों ही आ गए। यहाँ पे इसके सरफेस पे ना दोनों टाइप के एंटीजन देखने को मिल जाएंगे आपको। ये लो भाई, ये स्केयर भी आ गया, बी एंटीजन भी आ गया। तो इसका जो ब्लड ग्रुप है, इसका जो ब्लड ग्रुप यानी कि फिनोटाइप, इसका जो ब्लड ग्रुप है यानी कि फिनोटाइप है बेटा, क्या हो गया, वो यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। वो ना तो ए रहा ना बी रहा, वो ए बी हो गया। तो इस केस में क्या है, आप देख सकते हैं इस केस में क्या है कि बोथ, इसको मिटा देता हूं मैं, है ना, यहां पे थोड़ा सा यूज कर लेंगे क्योंकि हमने लिख लिया है वो चीज। ओके, तो यहां पे क्या था, बी टाइप के एंटीजन थे, बी एंटीजन था, बी एंटीजन मतलब बी शुगर ऑन द आरबीसी सरफेस। तो यहां पे कंक्लूजन क्या निकला, F1 में, इन F1 बोथ पेरेंटल ट्रेट्स एक्सप्रेस, बेटा बोथ पेरेंटल ट्रेट्स एक्सप्रेस। जो प्रोजेनी है F1 प्रोजेनी यहां पे, यानी कि प्रोजेनी सिंपल लेके चलो, इन दोनों पेरेंट्स की, अंकल और आंटी की जो प्रोजेनी है, छोटे छोटे बच्चे हो गए, ठीक है, वो जो प्रोजेनी है बेटा, यहां पे क्या क्वेश्चन आएंगे कि इन दोनों की जो प्रोजेनी है क्या सबका ब्लड ग्रुप सेम होगा, हाँ सब होगा, ऑल have same type of phenotype, that is called blood group AB, and genotype that is called IA और IB। I में से डोमिनेंट कौन सा है, इन दोनों से डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट नहीं है बेटा। क्या मतलब दोनों क्या है, को डोमिनेंट है, दोनों क्या है, को डोमिनेंट है। तो क्या ये दोनों ही यहां पे ट्रेट्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, यस। क्या ये जो प्रोजेनी है इसको रिजेंबल कर रही है, हाँ आई ए को रिजेंबल कर रही है, क्योंकि उसके पास क्या है, आई ए एंटीजन आ गया। क्या वो बी यानी कि ये जो है आंटी को रिजेंबल कर रही है, हाँ रिजेंबल कर रही है आंटी को। कैसे रिजेंबल कर रही है, इसके पास बी एंटीजन भी है। अंकल कैसे रिजेंबल कर रही है, उसके पास ए एंटीजन भी है। तो यहां पे क्या हो गया, दे रिजेंबल बोथ पेरेंट्स। जबकि अगर आप देखोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा कुछ भी नहीं था। एक मैंने यहां पे एक सोच रहा हूं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के बीच में कंपैरेटिव टेबल वाली एक 5 मिनट की ना अलग से वीडियो बना दूं। तो आज जो मैं उसकी वीडियो बना देता हूं, आज या फिर कल में, सो दैट कि आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, मैं अपलोड कर दूंगा उसको। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस देख लिया हमने, को डोमिनेंस देख लिया, ठीक है। को डोमिनेंस को और समझने के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक काम करते हैं कि किससे चला, हाँ ठीक है, ये कोई भाई प्लांट है, कोई ध्यान रखना, ये कोई ऐसे रैंडम प्लांट है। मैं एंटीराइनम की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, एंटीराइनम की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है, और ना ही 4 o'clock प्लांट की बात कर रहा हूँ।
अगर F1 में ये आ जाए, ये RR हो गया, फॉर एग्जाम्पल है, ये दोनों का एग्जाम्पल नहीं है, ये रेफरेंस लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे दो सिनेरियो पूछ रहा हूं आपसे, मैं आप ही से दो सिनेरियो पूछ रहा हूं। अगर F1 में, ये F1 में अगर आ जाए पिंक, क्या आ जाए, पिंक आ जाए, तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो अपने को पता है ये वाला किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है ये वाला। अगर इस केस में फ्लावर अलग ही टाइप के आ जाए, कैसे आगे, कैसे आगे, ठीक, ये वाला हो गया। और ये आप देख सकते हो, देख रहे हो आप, पैचेस में आ गया, ये पैचेस में आ गया, है ना। तो क्या आ गया, पैचेस में आ गया। इसका एग्जांपल अपन डॉग के साथ भी लेके चलेंगे, कुछ मैंने डॉग के पैटर्न देखे हैं, ऑब्जर्व किए मैंने। तो ये वाले इस केस में क्या है बेटा, को डोमिनेंट है, को डोमिनेंट है। अच्छा, अगर इसका तो हमने देख लिया था, F1 का हमने देख लिया कि क्रॉस कैसे होता है। क्रॉस में हमने देखा था कि जो रेड हैं वो 1:4 थे, यानी कि 1/4 थे, और जो पिंक हैं वो कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए, और यहाँ पे जो वाइट हैं वो कितने आने चाहिए, 1 आने चाहिए। ऐसे था इनका, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये फिनोटाइप है और ये वाला क्या आ जाएगा, जीनोटाइप है। फिनोटाइप रेशियो 1:1 है और जीनोटाइप रेशियो भी 1:1 है, दोनों में सेम था। अगर मैं इसका क्रॉस करता हूँ, सेल्फ क्रॉस करता हूँ, तो क्या होना चाहिए, इसका क्रॉस क्या होना चाहिए? अगर ये को डोमिनेंस का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल दोनों पैचेस बन रहे हैं यहाँ पे, तो क्या इसका वो होना चाहिए, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होना चाहिए? ये आपसे छोटा सा क्वेश्चन है। को डोमिनेंस के केस में मोर और लेस सेम है, बट आपको ये क्या करना है बेटा, बताना है। आप बता सकते हैं इस चीज को, छोटा सा है, बता देना, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा काम है। को डोमिनेंस में क्या और एग्जांपल हो सकते हैं? डॉग वाला एग्जांपल लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारा काला कुत्ता, देखो मैं भूरा कुत्ता बता रहा हूं, बट ये भूरा कुत्ता नहीं है, काला कुत्ता है। ये हो गया ब्लैक डॉग। अब ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैं ब्लैक डॉग लिख नहीं सकता ना, तो ये हो गया ब्लैक डॉग। और ये जो है, कैसे बनाए इसको मैं, वो एक बचपन में बनाते थे ना, 553 है ना, ऐसे था ना, ऐसे था। एक ये कुत्ता हो गया, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये ध्यान रखना। हाँ, बन गया कुत्ता ही, ठीक। और इसकी शादी हो गई वाइट डॉग के साथ, ठीक है। कोई इस कुत्ते को कलुआ नहीं बोलेगा, तभी मैंने भूरा बोला है। बेचारे जब कुत्ते को देखो कलुआ बोलते हैं, गलत है, डिस्क्रिमिनेशन है। ये हो गया, ये फीमेल डॉग हो गया भैया, फीमेल डॉग हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, इन दोनों की शादी हो गई, और यहाँ पे पैटर्न देखने को मिला अपने को, क्या वही सेम चीज कुत्ता बनाना है, तो ऐसे बनाएंगे हम, ये लो, ये लो, ये बढ़िया तरीका लगा मेरे को वैसे। ये लो जी, यही था ना। अब ये वाले केस में क्या हो गया, यहाँ पे आगे इस पे पैचेस, चितकबरा कुत्ता आ गया, समझ लो आप। अगर ये चितकबरा कुत्ता आ रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये कौन से जीन का एग्जाम्पल है बेटा? ये है को डोमिनेंस का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है? को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। व्हाइट पैचेस भी आ रहे हैं और ब्लैक पैचेस भी। आप ब्लैक डॉग मान के चलना है इसको, ठीक है। तो ये व्हाइट डॉग हो गया, ब्लैक डॉग हो गया, ये वाला हो गया हमारा, हमारी हो गई, अरे इसको मैंने फीमेल रखा था ना, इसको मैंने रखा था मेल, ठीक है। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, और सामने क्या बोलते हैं, ये छोटे छोटे पपीज आ गए, पपीज। तो ये सारे के सारे पपीज क्या हैं, ये जो है स्पॉटेड है, इंग्लिश में बढ़िया नाम है इसका, स्पॉटेड, ठीक है। स्पॉट्स बने हुए हैं, पैचेस बने हुए हैं अलग अलग टाइप के। ब्लैक हो गया और वाइट, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट आ गए। इंडिया वाले क्या बोलते हैं उसको, चितकबरा कुत्ता, चितकबरे पपीज, है ना। तो चितकबरे पपीज आ गए। तो आप देख सकते हो जो चितकबरे पपीज में क्या आ रहा है, ब्लैक भी पैचेस आ रहे हैं और व्हाइट पैचेस भी आ रहे हैं। तो इस केस में क्या है, दोनों पेरेंटल के ट्रेट क्या हो रहे हैं, इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये तो हो गया को डोमिनेंस का एग्जांपल। अब मैं आपसे हाइपोथेटिकली पूछता हूं, अगर यहां पे ग्रे कुत्ते आते, ग्रे पपीज आते, पपीज अगर ग्रे आते, तो ये किसका एग्जांपल होता, को डोमिनेंट का एग्जांपल होता, या फिर
इनकम्प्लीट डोमिनेंट का एग्जांपल होता। ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। तो चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं, कोडोमिनेंस वाला हो गया हमारा। अब आता है मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म में एज पर मेंडल, एज पर मेंडल, ये भी मेंडलियन का एक्सेप्शन है। एज पर मेंडल, एज पर मेंडल जो एक फैक्टर है उसकी दो कॉपी होती हैं, एक जो होती है डोमिनेंट और एक होती है रिसेसिव, ठीक है। एज पर मेंडल ये होना चाहिए। मल्टीपलिज्म क्या बोलता है, एज पर मल्टीपलिज्म ये देखो क्या है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस का एक्सेप्शन है। कैसे होता है हम देख लेते हैं। ये कह रहा है कि सिंगल जीन यानी कि सिंगल फैक्टर, मेंडल की लैंग्वेज में बोले तो सिंगल जीन कैन हैव मल्टीपल कॉपीज, कैन हैव मल्टीपल कॉपीज। बट ध्यान रखना मल्टीपल कॉपीज, देखो एक ऑर्गेनिज्म, अगर मैं हुआ फॉर एग्जांपल, मैं तो डिप्लॉयड हूं ना, मैं तो क्या हूं, डिप्लॉयड हूं। और फॉर एग्जांपल कोई जीन हो गया, ये फॉर एग्जांपल ये कोई जीन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, जीन हो गया ए बी सी डी और ई। तो एक ही जीन की मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए जीन, ये मैंने बता दिया आपको। मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए जीन इन पॉपुलेशन है बेटा, ये इन पॉपुलेशन होती है। ये आपको जो मल्टीपल एलिज्म है वो पूरे पूरे ना जो है ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। यानी कि ये वाला जो पूल है, ये जीन पूल जिसको हम बोलते हैं, इसको हमने क्या बोल दिया, जीन पूल बोल दिया, या फिर उसको एलील पूल बोल दिया, उसको एलील पूल बोल दिया, ठीक है। क्या बोल दिया उसको हमने, एलील पूल। ये बेटा क्या है, आपको पूरे पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा, पूरी पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन में फॉर एग्जांपल देखने को मिलेगा। अगर मैं हूं फॉर एग्जांपल, दिस इज मी, हैप्पी करते हैं, सैड क्यों करना, ठीक है। इसके पास क्या है बेटा, मेरे पास यानी क्या हो सकता है, इसमें से कोई भी दो कॉपी हो सकती है। मल्टीपल एलिज्म के केस में मेरे पास कोई भी दो कॉपी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो डिप्लॉयड हूं ना। डिप्लॉयड का मतलब क्या है, मेरे पास क्या होने चाहिए, दो ही क्रोमोसोम होने चाहिए, ठीक है। यानी कि दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए, तो दो सेट ऑफ जीन होने चाहिए, दो सेट ऑफ एलील्स होने चाहिए। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, ए डी भी हो सकता है, ए ई भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है, डी ई, कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो मल्टीपल एलिज्म है ये ऑर्गेनिज्म फिनोमेना नहीं है, ये पॉपुलेशन फिनोमेना है। ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, एनटीए पूछ सकता है कि पॉपुलेशन फिनोमेना। पॉपुलेशन फिनोमेना का मतलब क्या है, पूरे पॉपुलेशन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक जीन की बहुत सारी कॉपीज हैं, बट किसी इंडिविजुअल के पास मैक्सिमम कितनी कॉपी हो सकती है, दो कॉपी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिल रही है मल्टीपल एलिज्म में। अब यहां पे इसका एग्जांपल जो है एनसीईआरटी क्या बोलती है मल्टीपल एलिज्म का, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप में कौन सा, ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बीओ टाइप। और भी बहुत सारे होते हैं, एम एन एम एम ओ जो ऐसे करके होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, मेरे को भी क्लिक नहीं कर रहा मेरे को। बट ब्लड ग्रुप में जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है बेटा, वो क्या है, मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल है। ये क्या कह रहा है, इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन जीन आई हैव 3 टाइप्स ऑफ एलील्स, 3 टाइप्स ऑफ एलील्स, ठीक। तो मैं आरबीसी को लेके चलता हूं यहां पे, ठीक। अगर ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, इसको या तो आप लिख लो आई ओ, ठीक है, या फिर लिख लो स्मॉल आई। सबसे बेस्ट क्या लिखना है, चलो स्मॉल आई लिख लेते हैं आप, ठीक है। ये कौन सा, इसमें जीन कौन सा, आई ए है, और शुगर ऑन आरबीसी कौन सी टाइप की बनेगी, आई ए। इसी को मैंने क्या बोल दिया, एंटीजन बोल दिया। इसी को मैंने क्या बोल दिया, एंटीजन। आई ए तो जीन हो गया, आई ए तो जीन हो गया। तो यहां पे एंटीजन कौन सा बनेगा, ए एंटीजन ऑन आरबीसी। लो भाई इधर ऐसे करके बना लेते हैं, आरबीसी की सरफेस है, ये हमने ये बना लिया, ठीक। इसके बाद है आई बी। आई बी में क्या बोला, शुगर ऑन आरबीसी है, ठीक है। स्पेशल कौन सी, बी शुगर है यहां पे, तो एंटीजन कौन सा हो गया, बी एंटीजन ऑन आरबीसी। इस केस में क्या है बेटा, ये वाला हो गया, ठीक है, बी हो गया।
आपको इसमें इंटरेस्टिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था इस बार। आप 2026 में इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, 80 to 90% चांस है बेटा ब्लड ग्रुप से आने को, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस चीज का। इस केस में क्या है, नो ए नो बी शुगर ऑन आरबीसी, यानी कि नो एंटीजन। इसका मतलब क्या है, नो एंटीजन, ना तो ए बना ना फिर बी बना। अब यहां पे क्या आ जाता है बेटा, आरबीसी ऐसे आ जाती है, आरबीसी में सिर्फ एक ये डंडे से आ जाते हैं, जो कि दोनों में कॉमन थे, तीनों में कॉमन थे, ठीक है। तो यहां पे इन ह्यूमन पॉपुलेशन है, किसी भी पर्सन में क्या हो सकता है, ये दोनों होंगे, कोई से भी दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखना। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट दोनों में मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। तीनों इकट्ठे नहीं हो सकते। तीनों इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ध्यान रखना हमारे पास एक जीन की मैक्सिमम 2 कॉपीज ही होती हैं। अगर एक जीन की 3 कॉपीज है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एनोमली है, या फिर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं म्यूटेशन के एग्जाम्पल है। ट्रिप्लॉइड तो हम होते ही नहीं है, ट्रिप्लॉइड तो हम होते ही नहीं है। अब आपसे मैं यहाँ पे अब आपको और एक्सप्लेन करता हूं आपको मैं ब्लड ग्रुप के बारे में। इधर हम लिखते हैं जीनोटाइप, इस साइड हम लिखेंगे क्या, जीनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप लिख लिया इस साइड, व्हाइट का ही कर ले, व्हाइट कलर कर लेते हैं। ठीक है, इधर हम देखते हैं कि एंटीजन कौन सा हुआ, एंटीजन फॉर्म्ड बाय जीन। एक्चुअली फॉर्म्ड बाय जीन नहीं होता है, जीन एक एंजाइम बनाता है जो एंटीजन को लगाता है। एक्चुअल में ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर एंटीजन एंटीबॉडी, हमें ये कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आरबीसी के सरफेस पे जो शुगर है उसी को हम एंटीजन बोलते हैं, बट आरबीसी की सरफेस पे उस शुगर को लगाने के लिए क्या एंजाइम चाहिए। अगर मैंने बोल दिया कि जीनोटाइप ए, तो यहाँ पे ए टाइप का एक जीन आएगा, एक टाइप का एक एंजाइम आएगा, और वो ए टाइप की शुगर को लगा देगा आरबीसी की सरफेस पे, ठीक है। और जो बी वाला है वो बी टाइप की शुगर लगा देगा आरबीसी की सरफेस पे। तो एंजाइम इज काइंड ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द sugar, specific sugar on the RBC membrane, and that sugar is behaving as the antigen। एक्चुअल में ये होता है, ठीक है। तो रट्टा नहीं मारना इस चीज का, रट्टाफिकेशन नहीं करना ही नहीं है, रट्टाफिकेशन तो करना ही नहीं होता। इसके बाद है फिनोटाइप, इसके बाद क्या आ गया, फिनोटाइप। अब मैं फिनोटाइप जब बोलता हूं तो ये क्या आ गया बेटा, ब्लड ग्रुप आ गया। क्या आ गया, ब्लड ग्रुप आ गया। कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। अब हम देखेंगे कि जीनोटाइप कितने होते हैं और फिनोटाइप कितने होते हैं। इसी से कर लेते हैं, चलो। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, ये केस 1 हो गया। दूसरे केस में क्या हो सकता है भैया, आई ए और स्मॉल आई हो गया, ठीक है। तो आप बताओ भाई इस केस में क्या होना चाहिए। इस केस में बेटा क्या होगा, पहले केस में क्या होगा, एंटीजन ए ही बनेगा, ए एंटीजन बनेगा, ए एंटीजन, क्योंकि क्या है दोनों केस में क्या है, यहाँ पे जो कॉपीज है सेम है। इस केस में क्या होना चाहिए बेटा, ध्यान रखना ये को डोमिनेंस का एग्जाम्पल नहीं है, ये कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। यानी कि ए तो बनाएगा बट आई तो कुछ बनाता ही नहीं है, तो ए जो बना रहा है वो कौन सा एंटीजन होगा, ए एंटीजन होगा, ठीक है। अब दोनों की जो आरबीसी होगी वो सेम होगी, दोनों की आरबीसी क्या होगी, सेम होगी, उस पर क्या होगा, ए एंटीजन होगा। अब क्योंकि ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होना है, ब्लड ग्रुप टाइप क्या होगा, ए टाइप हो जाएगा, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए टाइप। तो इसका मतलब क्या है, जो एंटीजन होता है वही क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। इस केस में हमें इस केस में हम देखना है कि जो एंटीबॉडी कौन सी बनती है, एंटीबॉडी कौन सी बनती है। तो देखो जो हमारी बॉडी में एंटीजन है, जो बॉडी का पार्ट है, उसके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोइम्यून डिजीज हो जाएगी, ऑटोइम्यून अटैक माना जाएगा उसको। तो इसके अगेंस्ट तो कोई एंटीबॉडी बनेगी नहीं। तो इस केस में एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनेगी, एंटी बी एंटीबॉडी। क्या मतलब, इसका मतलब कि बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, तो ऐसी एंटीबॉडी बनेगी जो एंटीजन बी के ऊपर अटैक कर सके, वो खुद के ऊपर अटैक नहीं करेगी। तो इस चीज को आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। अब जो है हम तीसरे नंबर पे चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, होमोजाइगस है ये वाला, ठीक है। या फिर क्या हो गया बेटा, ये हो गया। इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में बेटा क्या होना चाहिए, दोनों केस में क्या बनता है, बी एंटीजन बनता है, बी एंटीजन बनता है। इस केस में तो बनेगा, और आई जो कुछ बनाता ही नहीं है, कोई एंटीजन बनाता ही नहीं है, तो इस केस में भी क्या बनेगा, सिर्फ बी ही अपना काम करेगा, तो बी एंटीजन बनेगा। अब इनकी आरबीसी क्या होगी, इनकी आरबीसी पे सिर्फ क्या होगा बेटा, बी होगा। ओके, ये कर लिया हमने। तो ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और एंटीबॉडी कौन सी हो जाएगी,
अब खुद के अगेंस्ट तो बनाएगा नहीं, तो एंटी ए एंटीबॉडी होगी बेटा, एंटी ए एंटीबॉडी होगी। इसके बाद है फोर्थ नंबर पे आता है बेटा। फोर्थ नंबर पे किसी पर्सन के पास ये भी हो सकता है, तो ए एंड बी एंटीजन दोनों ही यहां पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे बन रहे हैं। तो ये हो गया हमारी आरबीसी, और इस पे क्या है, ए एंटीजन भी बन रहा है ना, और बी एंटीजन भी बन रहा है, दोनों एंटीजन बन रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा, जो शुगर होगी वही ब्लड ग्रुप होगा, तो ए प्लस क्या हो जाएगा, बी। अब जो है बेटा आपको पता होना चाहिए किसके एंटीबॉडी कौन सी होगी, किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, नहीं बन सकती बेटा, नो एंटीबॉडी। नो एंटीबॉडी मत बोल देना कि कोई एंटीबॉडी ही नहीं होती, एंटीबॉडी तो होती है। नो एंटी ए एंड नो एंटी बी एंटीबॉडी। तो ये क्या है, कोई भी किसी भी आरबीसी के ऊपर अटैक नहीं करती, इस पर्सन की बॉडी जो है ना, किसी भी आरबीसी के ऊपर अटैक नहीं करती, ना तो इस वाले के ऊपर अटैक करेगी ना इस वाले के ऊपर अटैक करेगी। इसका मतलब क्या है, दोनों से वो ब्लड ले सकता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि यूनिवर्सल जो है एक्सेप्टर कौन सा है, रिसेप्टर कौन सा है, तो ये होता है। क्यों, उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। क्यों एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि उसके पास दोनों एंटीजन है। क्यों एंटीजन दोनों है, क्योंकि उसके पास ए और बी यहाँ पे क्या है बेटा, जो जीनोटाइप है। तो इसी वजह से यहां पे वो अपने अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बना सकता, और मैक्सिमम यहां पे ए और बी है और उठा के उनसे ब्लड ले सकता है। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है हमारा, फिफ्थ नंबर पे आ गया, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे ये भी ऐसा ही है बेटा, इसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, नो एंटीजन, नो एंटीजन, यानी कि ना तो ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, कोई इस टाइप का एंटीजन नहीं है। तो आरबीसी के ऊपर क्या हो गया, कोई भी एंटीजन नहीं होता, ठीक है। आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता, निल होता है। तो निल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ। ओ मतलब यहाँ पे निल बटे सन्नाटा, ओ मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी ए और बी एंटीजन नहीं है। तो अब कोई एंटीजन नहीं है, तो दोनों एंटीबॉडी अगेंस्ट क्या बना सकता है, ये एंटीबॉडी बना सकता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एंटी ए एंटीबॉडीज यस, और एंटी बी एंटीबॉडीज यस। इसका मतलब क्या है कि ये भैया सिर्फ और सिर्फ इसी से ब्लड ले सकता है, इसमें से किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता। इससे ब्लड लेगा तो एंटी ए जो एंटीबॉडी है इसको किल कर देगी, अगर इस पर्सन से ब्लड लेगा तो एंटी बी एंटीबॉडी इसको किल कर देगी, अगर इससे लेगा तो ये दोनों एंटीबॉडी मिलकर इसको किल कर देंगी। ये सिर्फ किससे ले सकता है ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप ले सकता है ये सिर्फ और सिर्फ किससे, जिससे मैच कर रहा हो, यानी कि ओ के पास। इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप समझ गए होंगे होपफुली सारा पॉइंट। अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने टाइप के जीनोटाइप देखने को मिल रहे हैं आपको, कितने टाइप के जीनोटाइप आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखें, ए होमोजाइगस, बी हेट्रोजाइगस, ये भी क्या है, बी भी यहां पे क्या है हेट्रोजाइगस, सी टाइप का हो गया, यानी कि 1 2 3 हो गया। ये भी क्या है, फोर्थ जीनोटाइप हो गया, फिफ्थ जीनोटाइप हो गया, और सिक्स्थ जीनोटाइप हो गया। तो जीनोटाइप कितने हो गए बेटा, 6 जीनोटाइप हो गए। कितने जीनोटाइप हो गए, 6 जीनोटाइप हो गए। फिनोटाइप यानी कि ब्लड ग्रुप कितने देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन जो पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप के कंटेक्स्ट में, एबीओ ब्लड ग्रुप के कंटेक्स्ट में कितने फिनोटाइप है और कितने जीनोटाइप है। 6 जीनोटाइप है बेटा, और क्या है, 4 फिनोटाइप है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आपसे एक दो पैटर्न वाले क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि अंकल आंटी की शादी हो गई है। अब लो भाई, ये अंकल है हमारे, ओके, इनका जो है होमोजाइगस यहां पे क्या है, ये, ठीक है, उसकी शादी हो गई इसके साथ, ठीक, आंटी के साथ शादी हो गई। अब आपको जो है, इनके हुए भाई 4 बच्चे, इनके हुए 4 बच्चे, ठीक है, 4 किड्स हो गए। बहुत मेहनती थे अंकल आंटी, ठीक है, 4 किड्स पैदा कर दिए तो मेहनती तो माने जाएंगे। अब यहां पे इनके 4 बच्चे हुए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप होंगे, एंड हाउ मेनी फिनोटाइप और जीनोटाइप नहीं होने चाहिए, प्रोजेनिज में, इनके बच्चों में नहीं होने चाहिए। तो ये आपको बताना है बेटा, ये आपको बताना है। अंकल और आंटी की शादी हो गई है, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि इसका जीनोटाइप ये है, इसका फिनोटाइप ये है। अच्छा, ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, इसका ब्लड ग्रुप ए है और इसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ठीक है। अब आपको एक चीज रेफरेंस पॉइंट आपको बता देता हूं। रेफरेंस पॉइंट में क्या है, आई और बी ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों कोडोमिनेंट हैं, जबकि आई ए डोमिनेंट है और आई बी भी यहां पे डोमिनेंट है। किस पे, आई लिख लेता हूं, है ना, ये आई जो है
और आई बी भी क्या देता है बेटा यहाँ पे, ये डोमिनेंट होते हैं। यानी कि ए और बी यहाँ पे क्या है, दोनों डोमिनेंट हैं स्मॉल आई पे, और कैपिटल ए और कैपिटल बी वाले जो होते हैं ये दोनों होते हैं, ये क्या है, को डोमिनेंट है। आप ये समझ लो ये दोनों भाई हैं, दोनों बड़े भाई हैं और दोनों इक्वल के टक्कर के हैं, और ये बेचारा छोटू है ना, वही छोटू जो सुबह से लेकर शाम तक जो दो बड़े भाइयों के लिए काम करता रहता है, छोटू पानी लेके आ, छोटू ये लेके आ, तो बेचारा ये छोटू घर के सारे काम करता है, यानी कि वो रिसेसिव है, इनकी सारी बातें मानता है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस केस में। क्या बढ़ रहे हैं आगे हम, थोड़ा सा देख लो आप। यहाँ पे मैंने पूछा हाउ मेनी टाइप ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, तो चलो भाई ये हो गया ए, है ना, ये पर्सन हो गया ए, और ये हो गया। अब ये पुनेट स्क्वायर बना दिया हमने। पुनेट स्क्वायर में हम थोड़ा सा क्या करते हैं, पुनेट स्क्वायर, अब इसके तो एक ही क्या है यहाँ पे जो है गैमेट है, एक ही टाइप के गैमेट है, तो मैंने यहाँ पे दो डब्बे बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही डब्बा काफी है आपको। इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, दो टाइप के हैं, आई बी हो गया और स्मॉल आई हो गया। तो एक तो ये आ गया, दूसरा कौन सा आ गया, आई ए आ गया। तो इसका जो ब्लड ग्रुप है यानी कि 50% यहां पे कौन से होंगे, यहां पे ब्लड ग्रुप ए वाले होंगे, और 50% कौन से होंगे बेटा, ए बी वाले होंगे। तो हमारा जो आंसर है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, तो फिनोटाइप्स यहां पे आपको दो ही देखने को मिलते हैं। कौन सा देखने को मिलते हैं, दो ही देखने को मिलते हैं, या तो ए बी पहला, और दूसरा कौन सा है, सेकंड कौन सा है, वो कौन सा है बेटा, ए ब्लड ग्रुप है। ठीक है, जीनोटाइप कितने देखने को मिलते हैं आपको, दो ही टाइप के देखने को मिलते हैं, वो भी दो टाइप के देखने को मिलते हैं। पहला कौन सा है, कैपिटल ए वाला, ठीक है, और दूसरे वाला कौन सा बेटा, कैपिटल, नहीं अरे यार क्या कर दिया मैंने, गड़बड़ हो जाती है ये, ठीक है, और या फिर क्या मिल जाएगा अपने को, आई ए और ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यही तो हुआ है। तो आप देख सकते हो जीनोटाइप कितने हैं, दो टाइप के, फिनोटाइप कितने हैं, दो टाइप के। अच्छा, होमोजाइगस कितने देखने को मिलेंगे आपको, मैं डोमिनेंट रिसेसिव नहीं पूछ रहा, सिंपली पूछ रहा हूं, प्योर लाइन कितने, जिसके पास दोनों कॉपी सेम हो, कितने, 0। होमोजाइगस कितने, 0%। अच्छा, हेट्रोजाइगस कितने हैं, मैंने ए बी और आई ए के बारे में पूछा नहीं है, मैंने सीधा पूछा हेट्रोजाइगस कितने हैं, ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस, ऑल हेट्रोजाइगस। ये बेटा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और भी बहुत सारे जो है क्वेश्चन मैंने क्विज के फॉर्म में मैं साथ में अटैच कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना, आपके काम आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा ब्लड ग्रुप का। चलो भाई, सम इनसाइट का मतलब क्या है, सम इनसाइट का मतलब क्या है ब्लड ग्रुप के मामले में, सम इनसाइट्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहले नंबर पे आई ए इज इक्वल टू आई बी, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, कोडोमिनेंस। ठीक है, दूसरे नंबर पे आई ए डोमिनेंट है आई के ऊपर, और जो आई बी डोमिनेंट है वो स्मॉल आई के ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ पे कंप्लीट आपको डोमिनेंस देखने को मिल जाती है, कंप्लीट डोमिनेंस देखने को मिल जाती है इस केस में, सिनेरियो केस में। तीसरे नंबर पे क्या है, आपको जो है क्या देखने को मिल जाएगा, ए आई बी और आई, तीन एलील्स ऑफ सेम जीन। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, मल्टीपल एलिज्म देखने को मिल जाएगा। तो अब यहां पे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो किस किस का एग्जांपल है, कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, यस, कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, यस, मल्टीपलिज्म का एग्जांपल है, यस। ये चीजें पूछी जाती हैं इसमें, ये सम इनसाइट पूछे जाते हैं बेटा। कितने बढ़िया यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। कोडोमिनेंस आ जाता है, अच्छा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, नहीं, नो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोई भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर पूछा जा सकता है। ठीक है, ये वाला हो गया, आगे बढ़े। बहुत ही बढ़िया भाई, मजे आ रहे हैं पढ़ के। प्लियोट्रॉपी में क्या है, प्लियोट्रॉपी में आप सोच लेना कि मल्टी टैलेंटेड है ये बंदा, मल्टी टैलेंटेड जीन। मल्टी टैलेंटेड जीन का मतलब क्या होता है, एक ही पर्सन, ये मल्टी टैलेंटेड कौन होता है,
मम्मी होती है मल्टी टैलेंटेड, घर पे होती हैं जो बहुत मल्टी टैलेंटेड होती हैं। एक टाइम पे क्या कर रही होती हैं मम्मी? सब्जी काट रहे होते हैं। उसी टाइम पे वो फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं मम्मी। और तीसरे टाइम पे वो, अगर आपने कुछ घर पे कुछ कांड कर दिया तो क्या कर सकते हैं, वो आपको कूट सकते हैं। तो कुटाई और पिटाई भी सेम टाइम पे कर सकते हैं। फ़ोन पे बात करते रहेंगे, सब्जी भी काटते रहेंगे और फेंक भी देंगे आपको कुछ ना कुछ आपके ऊपर, है ना। यानी कि मम्मी यहाँ पे क्या है, मम्मी क्या है बेटा? मम्मी यहाँ पे है मल्टी टैलेंटेड। एक जो मम्मी है यहाँ पे मल्टीपल काम कर सकती है। और ध्यान रखना, मम्मियों की पता नहीं क्या खासियत होती है, अगर कोई सीरियल चल रहा है या कोई टीवी पे कुछ चीज आ रही है, उनकी पसंद की कोई मूवीज आ, तो वो उसको भी देख लेती है। तो मम्मी लोग मतलब मल्टी टैलेंटेड होते हैं, कमाल की बात है। मेरे से देख, काम एक टाइम पे एक ही काम होता है। देखो कैसे, या तो मैं पढ़ा सकता हूँ या पानी पी सकता हूँ, दोनों काम साथ में कर ही नहीं सकता। प्लियोट्रॉपी में एक ही जीन, अब यहां पे मल्टी टैलेंटेड जीन है, सिंगल जीन है, सिंगल जीन है और मल्टीपल फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है। फिनोटाइप 1, फिनोटाइप 2 और फिनोटाइप 3। एक सिंगल जीन है, यहां पे मल्टीपल फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है। यानी कि जीन एक ही है और वो मल्टीपल फिनोटाइप कंट्रोल कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। तो ये भी सिंगल जीन इंटरेक्शन का एग्जांपल है, सिंगल जीन इंटरेक्शन का। और सिंगल जीन का मतलब यहां पे क्या होता है? इंट्राजेनिक। इंट्राजेनिक का मतलब क्या होता है? विद इन जीन, यानी कि एक ही जीन का एग्जांपल है। ठीक है, तो सिंगल जीन के केस में हम क्या लेके चल रहे हैं? इंट्राजेनिक इंटरेक्शन बात कर रहे हैं, बट ये मल्टी टैलेंटेड है। एक ही जीन बहुत सारे फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है। एग्जांपल क्या है यहाँ पे? एग्जांपल क्या है? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया एग्जांपल पूछा जाता है। यहाँ पे है फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। ठीक है बेटा, एक और है यहां पे एग्जांपल जो आ जाता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी होता है वैसे तो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है। सिकल सेल एनीमिया भी होता है, यस, सिकल सेल एनीमिया भी होता है। सिकल सेल एनीमिया ना बड़ा ही क्लासिकल एग्जांपल है। सिकल सेल एनीमिया जो है वो बहुत बार पूछा जाएगा, इसको हम डीप स्टडी करेंगे, इन डेप्थ स्टडी करेंगे इस डिजीज के बारे में। ओके, देखते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या होता है, कैसे कंट्रोल करता है। फिनाइल जो कीटोन यूरिया होता है बेटा, वैसे तो डिटेल में आपको मैं जो है मैं इसके बारे में कहाँ पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा जो मेंडेलियन जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें देखेंगे हम। फिनाइल कीटोन यूरिया में एक जीन होता है, ठीक है, जीन जो है PKU जीन बोल रहा हूँ, और एंजाइम बनाता है, एक स्पेशल टाइप का एंजाइम बनाता है। ठीक है, एंजाइम का नाम क्या होता है? फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो क्या करता है, जो फिनाइल जो एलिनिन अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड होता है बेटा, ये क्या होता है? एक अमाइनो एसिड होता है। ये जो जीन है, ये जीन है क्या करता है बेटा? ये जो कौन सा जीन है हमारा? फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये हाइड्रोक्सिलेशन करता है। क्या करता है ये? हाइड्रोक्सिलेशन। अब ये हाइड्रोक्सिलेशन क्या होती है? OH ग्रुप ऐड करता है, किसके ऊपर? फिनाइल एलिनिन के ऊपर। उससे क्या बन जाता है बेटा? टायरोसिन बन जाता है। उससे क्या बन जाता है? टायरोसिन। क्या बन जाएगा? टायरोसिन। उससे आगे जाके फिर क्या बनता है? बहुत सारे, मतलब ये मल्टीपल पाथवे है ऐसा, मतलब मिलेनिन बनता है। क्या बनता है? मिलेनिन। मिलेनिन से क्या होता है बेटा? स्किन कलर, हेयर कलर, ठीक है, ये डिसाइड होते हैं। ओके, अब यहां पे ये जीन हो गया डिसफंक्शनल। ये जीन हो गया क्या? डिसफंक्शनल। ये जीन, ये जो जीन है फिनाइल PKU क्या हो गया? डिसफंक्शनल हो गया। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि ये देखो पूरे पाथवे को कंट्रोल कर रहा है और पूरे पाथवे की लिंक को कंट्रोल कर रहा है, फिनाइल एलिनिन से टायरोसिन कंट्रोल कर रहा है। तो अगर ये फिनाइल कीटोन यूरिया जीन जो है वो क्या हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, काम करना बंद कर दे, या फिर किसी पर्सन के पास दोनों कॉपी क्या आ जाए बेटा? ये रिसेसिव आ जाए। रिसेसिव कॉपी कौन सी होती है? जो डिसफंक्शनल एंजाइम को बनाती है या फिर जो कोई एंजाइम ही नहीं बनाती। इसके बारे में मैं लास्ट में भी डिस्कस करूंगा, NCERT को भी मेंशन करती है कि डोमिनेंट और रिसेसिव एलील क्या होता है, उसको भी हम देखेंगे। तो बेटा यहां पे क्या है? यहां पे आप देख सकते हो कि दोनों कॉपीज डिसफंक्शनल आ गई और काम की नहीं है। तो इस केस में क्या है? नो एंजाइम।
नो एंजाइम। कोई एंजाइम अरे एरो क्यों लगा दिया मैंने, अरे हाँ ये ठीक है, नो एंजाइम। तो बेटा यहाँ पे क्या है, एंजाइम बनेगा नहीं। तो इस केस में क्या है, नो टायरोसिन पहले तो, दूसरे नंबर पे क्या है, नो मिलेनिन, और फिनाइल एलिनिन एक्युमुलेट होता जाएगा। फिनाइल एलिनिन क्या हो जाएगा, एक्युमुलेट। क्यों, वो किस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, टायरोसिन में कन्वर्ट हो नहीं पाएगा। तो इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में क्या होता है, इससे बनते हैं फिर फिनाइल पाइरुवेट। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। फिनाइल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या है, न्यूरोटॉक्सिक है। ये क्या है, न्यूरोटॉक्सिक, यानी कि ये नर्वस सिस्टम के लिए क्या है बेटा, ये काम के नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, इस पर्सन का जो है हम कह सकते हैं कि जो IQ लेवल है या फिर मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। इससे डिसऑर्डर बोलने को जाए ना, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। अब इस केस में क्या है, जब मिलेनिन नहीं होगा तो हाइपोपिगमेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ कौन सी, हेयर एंड स्किन। तो आप देख सकते हो कितने, ये एक जीन तो एक है, जीन क्या है, ये सिर्फ एक है, और कितने टाइप के फिनोटाइप कंट्रोल कर रहा है, ये कर रहा है हेयर के कलर को, स्किन के कलर को कंट्रोल कर रहा है, वो मेंटल जो है इश्यूज हैं उसको कंट्रोल कर रहा है, मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मेंटल जो है न्यूरॉन की जो मैच्योरिटी है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो एक ही जीन यहाँ पे 3 फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, जीन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन, ये कौन सा हो जाएगा बेटा, प्लियोट्रोपिक जीन का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो बस इतना सा वो है, ठीक। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है प्लियोट्रोपिक जीन में मैंने क्या बोला था, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, इसके इसमें क्या है, अगर जीन डिसफंक्शनल आ जाए, डिसफंक्शनल हो गया, या जो पर्सन है इसका मतलब क्या है, और बात तो एक ही है ना, होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएगा। अगर कोई पर्सन होमोजाइगस रिसेसिव है, कहने का मतलब यही है। तो क्या होगा बेटा, यहां पे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, आरबीसी ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगी, आरबीसी ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगी, बंदे की जो एज है वो कम हो जाएगी, हाइपोक्सिया वो हो जाएगा, ठीक है। एनीमिया तो ऑब्वियसली है ही है, और बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे बेटा, ऑर्गन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से वो जो है उनमें ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि डिजनरेशन शुरू हो जाएगी। तो जीन एक खराब हो रहा है, बहुत सारे यहाँ पे फिनोटाइप को क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है। इसी वजह से सिकल सेल जो जीन है, सिकल सेल एनीमिया जीन है, वो फिनोटाइप जो n नंबर ऑफ फिनोटाइप क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। एक ही जीन खराब होता है और बहुत सारे जो फिनोटाइप है यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे क्या हो रहे हैं, फिनोटाइप कंट्रोल हो रहे हैं, डिसफंक्शनल हो रहे हैं, एनीमिया हो रहा है, ऑर्गन जो है वो डेड हो रहे हैं धीरे धीरे, आरबीसी जो है ब्रेक डाउन हो रही है, एज बंदे की कम हो जाती है, हाइपोक्सिया होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, बहुत सारी चीजें। और जीन कितना, सिर्फ और सिर्फ एक जीन था बेटा, सिर्फ यही पढ़ा था ना हमने। सिकल सेल एनीमिया के बारे में हमने एक चीज और पढ़ी थी, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। अब एनसीईआरटी उसको मेंशन नहीं करती है कि नहीं करती है, उसको हम देखेंगे बाद में। अब आपका लास्ट में आता है कि एनसीईआरटी ने ये बोला है कि जीन की 2 कॉपी हो सकती हैं, जीन हैव 2 कॉपीज, जीन है 2 कॉपीज। एक होती है वाइल्ड, या जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंट कॉपी, ठीक है। एक कौन सी होती है, वाइल्ड, और क्या होती है, या फिर डोमिनेंट उसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई जीन ए है, ठीक है, इस केस में क्या बन रहा है बेटा, एंजाइम बन रहा है। अच्छा, मोस्टली जो होते हैं जीन होते हैं वो एंजाइम्स बनाते हैं एज पर एनसीईआरटी, कि जो एक जीन हो गया उसकी एक कॉपी है डोमिनेंट या फिर वाइल्ड, जो शुरू से सही रही है। तो ये नॉर्मल होती है, स्टैंडर्ड होती है, जो हमें भगवान से मिली थी, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट जो इवोल्यूशन के हिसाब से बनी हुई है, भगवान से मिली हुई है। ये एंजाइम्स क्या हो गया, ये एंजाइम बना रहा है, इस एंजाइम से फिनोटाइप आ रहा है। फिनोटाइप क्या आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या आ गया, स्किन का कलर आ गया, या फिर कोई फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज यहाँ पे एंजाइम बन गया। फिर उसके बाद है मॉडिफाइड कॉपी। देखो होता तो जीन ही है ना, ये जीन मतलब होता क्या है, डीएनए है तो डीएनए है ना, ये भी डीएनए है, ये भी क्या आ गया, डीएनए है। एक्सप्रेस हुआ, जब जीन एक्सप्रेस हुआ तो एंजाइम बना दिया। मॉडिफाइड कॉपी में क्या हो गया, ये थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। ये क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे सिनेरियो बहुत सारे बन सकते हैं। अब ये एक्सप्रेस करेगा
तो एक्सप्रेशन करेगा। अब देखते हैं क्या केस हो सकता है, या तो ये लेस फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, लेस फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, यानी कि एंजाइम तो बन रहा है, तो ये कैसा दिखा रहा है आपको, वाइल्ड फिनोटाइप ही दिखाएगा, जैसे वो था ना, मतलब एंजाइम बन तो रहा है ना, मान के चलो कि यहाँ पे 100% एंजाइम बन रहा है, यहाँ पे 90% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, बट एंजाइम बन रहा है तो इसमें वाइल्ड फिनोटाइप आएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें। इसके बाद है मॉडिफाई हुआ वो नो एंजाइम। अब बेटा यहाँ पे एक नया फिनोटाइप बन गया, अल्टर्ड फिनोटाइप आ गया, अल्टर्ड फिनोटाइप आ गया यहाँ पे, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है एंजाइम तो बन रहा है डिसफंक्शनल, यानी कि नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा है, डिसफंक्शनल एंजाइम बन रहा है, डिसफंक्शनल एंजाइम बन रहा है। तो इस केस में भी क्या है, अल्टर्ड फिनोटाइप आएगा, अल्टर्ड फिनोटाइप आ रहा है। कैसे आ रहा है, अल्टर्ड फिनोटाइप आ रहा है। तो यहां पे जो एक्चुअल में ये जो दो सिनेरियो हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव फिनोटाइप बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव फिनोटाइप बोलेंगे। अल्टर्ड आ गया ना, रिसेसिव। और पहले केस में क्या आ जाएगा, ये वाइल्ड फिनोटाइप आ जाएगा, जैसा था वैसे ही था, कोई इशू नहीं है। ये एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी कह रही है कि अगर मॉडिफिकेशन हो जाएगी दूसरी कॉपी की तो क्या क्या उसके 3 कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर कंसिक्वेंसेस 1 है तो वाइल्ड फिनोटाइप है, कोई दिक्कत नहीं है, लेस फंक्शनल है, 90% एफिशिएंसी, 70% एफिशिएंसी, बट काम तो कर रहे हैं ना। फिर उसके बाद नो एंजाइम, बन ही नहीं रहा एंजाइम, अल्टर्ड फिनोटाइप है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद डिसफंक्शनल, एंजाइम बन तो रहा है बट काम का नहीं है, बिल्कुल 0% पे काम कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, 0% काम क्या कर रहा है, तो क्या हो गया, अल्टर्ड फिनोटाइप हो गया। तो ये अल्टर्ड फिनोटाइप को हमने क्या बोल दिया, रिसेसिव फिनोटाइप बोल दिया। तो ऐसे करके क्या आते हैं, जो डोमिनेंट फिनोटाइप आता है और रिसेसिव फिनोटाइप आता है, ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। और ये बहुत सारे पीवाईक्यूज में हॉटस्पॉट स्पॉटेड, हॉटस्पॉट पीवाईक्यू हॉटस्पॉट है बेटा, क्या ये पीवाईक्यू हॉटस्पॉट है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मैं जो है आपको वीडियोस बनाता रहूंगा, ऐसे बहुत सारे हॉटस्पॉट आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम। इसके बाद है डाइहाइब्रिड क्रॉस बेटा, डाइहाइब्रिड क्रॉस, बट डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या है कि दो ही जो 2 जीन इंटरेक्शन होती है, इतना ध्यान रखना है बस आपको, क्योंकि आज तो ओवरव्यू करवा पाऊंगा। 2 जीन इंटरेक्शन होती है, 2 जीन स्टडी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ गया, राउंड एंड येलो, तो राउंड यहाँ पे क्या है और येलो क्या है, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, ये क्या है, रिंकल्ड है, और ये क्या आ जाएगा, ग्रीन सीड आ जाएंगे। तो इस केस में क्या आ रहा है, पहले केस में क्या आ रहा है, राउंड और रिंकल्ड क्या आ रही है बेटा, ये सीड की आ रही है शेप, तो ये एक करेक्टर हो गया। फिर उसके बाद है येलो और जो ग्रीन है ये क्या आता है, सीड कोट शेप या फिर सीड कोट कलर या फिर सीड कलर, ये आपको देखना है बेटा, ठीक है। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। तो ये एक हमारा जो कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। कल वाली क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस को थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस कर लें, अच्छा ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाले। पहले नंबर पे डाइहाइब्रिड प्लांट है, अरे डाइहाइब्रिड तो करवाया नहीं हमने, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑर्डमेंट भी नहीं करवाया, तो अभी कैसे कर लें इसको, नहीं कर सकते ना। ए टेस्ट क्रॉस, हाँ ए टेस्ट डाइहाइब्रिड आ गए, सारे डाइहाइब्रिड आ गए। इन मिराबिलिस जलापा, अब ये मिराबिलिस जलापा क्या है, 4 o'clock का एंटीराइन में आपसे पूछ रहा हूं मैं। द क्रॉस बिटवीन रेड एंड व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूस पिंक फ्लावर, इफ पिंक फ्लावर्स आर सेल्फ द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर इन द नेक्स्ट जनरेशन विल बी। तो अपने को पता है कि यहाँ पे जो पिंक फ्लावर हैं, यानी कि ये वाले जो हैं, और ये क्रॉस हो गए, ठीक है। और अपने को ये ऐसे मिले थे अपने को, और ये कितने थे, 1/4 थे, ये कितने हैं 2/4, और ये कितने हैं 1/4, ठीक है। तो ये पिंक होने चाहिए, तो पिंक कौन से कितने परसेंट है, 2/4 यानी कि 50% है। तो बेटा ये एग्जांपल, इसका आंसर आ गया इसका, ठीक है। हाउ डज को डोमिनेंस डिफर फ्रॉम द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये हमने आज किया है, तो इसके बारे में हम देख ही लेते हैं, कवर कर लेते हैं। इन को डोमिनेंस द F1 रिजेंबल 1 पेरेंट, इन इनकम्प्लीट इट्स ब्लेंड। How does codominance differ from the in codominance the F1 resembles one parent, नहीं, codominance में F1 दोनों पेरेंट से रिजेंबल करता है, तो यह गलत है। In codominance both alleles express themselves fully, in incomplete a new intermediate phenotype appears, ये सही है, ये कहीं ना कहीं सही लग रहा है, बट लेट्स सी आगे देखते हैं। कोडोमिनेंस फॉलोज द मेंडल्स रेशियो, ये मेंडल्स रेशियो को फॉलो नहीं करता है।
फिनोटाइप रेशियो 1:1 होता है उसका कोडोमिनेंस का। देयर इज नो डिफरेंस, दे आर सेम कॉन्सेप्ट। बेटा सेम कॉन्सेप्ट नहीं है तो हमारा इसका बी आंसर आ जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, है ना। ब्लड ग्रुप के बारे में आया था। ए पर्सन विद द ब्लड ग्रुप ए बी हैज आरबीसी, तो ए बी पर्सन है, ठीक है। कौन सा पर्सन क्या है, ए बी पर्सन है, तो इसके एंटीजन यहाँ पे दोनों होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों एंटीजन, ए बी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए। तो ओनली एंटीजन ए नहीं, ओनली एंटीजन बी नहीं, बोथ एंटीजन ए एंड बी, ठीक है। नॉर तो होने नहीं चाहिए, तो इसका डायरेक्ट आंसर है। ए मल्टीपल एलील्स कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड, तो मल्टीपल एलिज्म एक पॉपुलेशन फिनोमेना है, ये इंडिविजुअल फिनोमेना नहीं है। एक क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस इज सीड शेप इन पी, फ्लावर कलर इन सीड शेप इन पी जो होता है बेटा वो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, तो ये नहीं है इसका एग्जांपल, मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल नहीं है ये। फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, तो ये वाला भी नहीं है। ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस, यस सही है। फिनाइल कीटोन यूरिया बेटा नहीं है, ये प्लियोट्रोपी का एग्जांपल है, तो ये भी अच्छा हमारा क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसके बाद बेटा ये है हमारा जो, ये आप स्कैन कोड कर सकते हो, और अगर आपको चीट शीट क्विजेस और जो है नोट्स चाहिए तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो सकता है आपको वेबसाइट शायद 1-2 दिन तक शायद आपको अंडर मेंटेनेंस मिले, क्योंकि मैं बहुत सारे अपडेट करवा रहा हूँ उसमें, सो दैट कि आपके काम आए। आप स्कैन कोड अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, जब भी आप विजिट करना चाहो आप बाद में विजिट कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, टाटा।